तो मैं तो यही कहूंगी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर वो नॉन आईटी ब्रांच में हैं, है ना, एंड अल्टीमेटली एनी हाउ दे वांट टू गेट इनटू आईटी ब्रांच, एटलीस्ट टेक द इलेक्टिव जो कि कंप्यूटर साइंस के हों। तो मेरा पैकेज पहले भी इतना नहीं था, पहले लाइक मेरे को 40,000 इन हैंड, 45,000 इन हैंड आ रहा था, फिर बाद में 54,000 इन हैंड आने लगा बायजूस में, ठीक है। तो आपने जॉब छोड़ दिया बायजूस में, आपके पास हम्म। कुछ भी ऑफर लेटर नहीं है, हम्म। स्टिल आपके दिमाग में ये नहीं है कि आप डेटा रोल में ट्रांजिशन करने वाले हो, बट यू हम्म। टुक द रिस्क, यू जस्ट जॉब छोड़ दिया, आप छोड़ दिया। एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। तो ओके। वो चीज इंपॉर्टेंट है कि खुद पे विश्वास होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ट्रस्ट हो कि भाई आज नहीं है कोई बात नहीं, उखाड़ लेंगे। मैं भी उस टाइम पे फ्रेशर थी, मैंने भी यूडेमी के कोर्सेज से ही तैयारी करी, ठीक है, 3 कोर्सेज लिए, धक धक सारे कंप्लीट कर दिए, तो वैसे वाला। 500 रुपए का कोर्स होता है, हम्म। लेट्स आपका सैलरी 5 लाख रुपए है, और हम्म। वो कोर्स उतना पोटेंशियल रखता है, वो 500 रुपए का कोर्स, कि आपका 5 लाख का सैलरी को वो 15 लाख तक पहुंचा सकता है। ट्रू, ट्रू दैट, तो यस। हाईएस्ट आरओआई है। सो आप, क्योंकि एक फिजिक्स कंटेंट क्रिएटर के जैसा काम कर रहे थे, तो कंपनीज तो आपको एंटरटेन नहीं कर रही होगी उस टाइम पे, तो आपने अपना रिज्यूमे कैसे मोल्ड किया और फिर कंपनीज पे अप्लाई करना कैसे स्टार्ट किया? ओके, तो वेरी बेसिकली क्या डिफिकल्ट इज होता व्हाट आई है फील। वो, कि मैंने ऐसे बनाया था कि मैं पहले साइट इंजीनियर थी, फिर मैं फिजिक्स कंटेंट डेवलपर थी, नाउ आई वांट टू बी डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट। दिस वाज माय वेरी फर्स्ट रिज्यूमे दैट आई क्रिएटेड, एंड आई शोड इट टू माय सीनियर, ठीक है, मैंने अपने सीनियर को दिखाया कि यार मैं ना डेटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर रही हूँ, ऐसे ऐसे करके। तो ही टोल्ड मी कि भाई ऐसे जॉब नहीं लगने वाली, ठीक है, यू हैव टू राइट। मुझे लिंक्डइन का कोई आइडिया नहीं था कि कैसे वर्क करते हैं, पहली बार देखा था, ठीक है। एंड ये सब कुछ मतलब काफी टफ रहा, बट मतलब वही है कि जब आप इंटरव्यू देते रहती हो ना, मैंने पहला जब मुझे ऑफर लेटर आया था वो क्रेडिट बी से आया था, अगेन थैंक्स टू यू फॉर योर विंडो फंक्शंस, उसमें प्रॉपर ही विंडो फंक्शंस पूछे गए थे। तो मतलब कि वो जो पोस्ट डाला, फिर मैं और चीजें डालती रही, तब मुझे पता लगा ब्रो लिंक्डइन हैज दिस पावर, ठीक है, एंड मेरा अप्रेजल भी अच्छा खासा दे दिया था उन्होंने, ठीक है, उस हिसाब से। आजकल सर्टिफिकेट्स कैसे मिलते हैं, आप किसी को पैसे दो उसके बेसिस पे मिल जाते हैं, कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं एडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कर लो, उसका कर लो, इसका कर लो, भाई लोग ऐसे खरीद रहे हैं सर्टिफिकेट्स, नो वन हम्म। केयर्स, ठीक है। सर्टिफिकेशंस डजंट मैटर। पीपल आर बेट कंफ्यूज कि मुझे बीए की प्रोफाइल के लिए जाना चाहिए या डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल के लिए जाना चाहिए, कैसे, ठीक है। तो मैं उनके लिए ये सजेस्ट करूंगी, पाइपलाइन बना दी है, तो बस मुझे ये हो गया कि अभी ना आई एम रेडी फॉर अ डेटा इंजीनियर रोल, कि डेटा एनालिस्ट रोल मुझसे नहीं होगा, बाय ठीक द है। वे, वेरी गुड एंड टू एंड प्रोजेक्ट आइडिया। या कि जो चीज की कमी आपके पास होती है ना, वो चीज आप सामने वाले को देना चालू कर दो, ठीक है। मैंने क्या करा कि सबसे पहले स्टार्टिंग में अच्छे से पढ़ाई करिए, पूरी 1 महीना लग के पढ़ाई करिए कि सारे कोर्स में जितना मैक्स टू मैक्स मेरा कंप्लीट हो सके। जैसे ही मेरा 70% ऑफ द कोर्स मेरा कंप्लीट हो गया था, तो मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा, तो 1 महीने के अंदर अंदर लिए, एंड इट तो वाज। टू हम्म। ऑफर्स से टू ऑफर्स से 15 प्लस ऑफर्स यू कवर्ड इन 1 मंथ। 1 मंथ, राइट ओके, राइट राइट, यस। ग्रेट। और हम्म। फिर बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा, कौन सा चूज करूँ, बस कौन सा जिसने चूज पैसे करूँ। ज्यादा कर दिए ये वही। वो, हाँ। ये पैकेज की बात है, लास्ट मेरा जब सेपिएंट के एचआर ने, ठीक है, लिया था इंटरव्यू, तो उन्होंने ना मतलब कि वो ही टू वाज बार्गेनिंग विद मी कि अच्छा ये मैं इतना दूंगा उतना दूंगा। मैंने उनको बिल्कुल ही देसी भाषा में ना ये बोला, मैं क्या देखो, मैं क्या मेरे 5 दिन रह गए ज्वाइनिंग में, मैं क्या मैं इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं देने वाली, मैं क्या जब से मैंने ये चालू करा था ना, मैं क्या मेरा ये बेंचमार्क था, ठीक है, मुझे इतना पैकेज दे दोगे, आई टेल यू मैं किसी और इंटरव्यू के लिए बैठूंगी तक भी नहीं। ही वॉज वेरी, क्योंकि मेरे में कॉन्फिडेंस, लास्ट टाइम तक तो आप सोच नहीं सकते मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया था। एचआर इधर से मुझे कॉल करता, ठीक है, मैं बोलती यार अभी ले लो ना इंटरव्यू, वो दूसरे कैंडिडेट का इंटरव्यू कैंसिल करके मेरा रखवा रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी बहुत बार हुआ है, मैं सही बताऊं। आई रियली हैव अ वेरी गुड, कह लो एक पिटारा of all the questions that have been asked to me, ठीक है, in all these interviews I can share with the people, even we can share maybe in some doc format or something, या anything। इन द डिस्क्रिप्शन या बॉक्स विल या अटैच। तो वहां के जो मैनेजर थे, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब वो मिले और मैं आई रूम में, तो उन्होंने मुझे एक चीज बोला कि आई हैव गॉन थ्रू योर लिंक्डइन प्रोफाइल, इट इज रियली गुड, सिक्वल फर्स्ट,
पाइथन सेकंड, सिक्वल पाइथन आ गया तो पाइस्पार्क सीखो, पाइस्पार्क का सिंटेक्स आ गया तो स्पार्क के इंटरनल्स सीखो कि स्पार्क के इंटरनल्स काम कैसे करते हैं। मेहनत करते रहो, ठीक है, मेहनत करने से हो जाता है। मैंने भी करके देखी है और मेरा हो गया। So, hello Khushbu, thank you so much for coming onto my YouTube channel. I definitely feel that this podcast will be super, useful for the aspirants out there. So, I would just like to relate to the one point that Khushbu has a very interesting career into data space. So, she started as a working into a non-tech field. She was working as a civil engineer, if I'm not wrong, and then she was then working as a data analyst. She switched from a civil engineer background to a data analyst kind of a role, and then finally she is working as a data engineer. And recently, 1 year back, she had like 15 offer letters with her, and she was like totally confused where to go, which team to choose, which company to choose. So we'll just get all these information from खुशबू herself that उन्होंने अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट किया था और अभी यहाँ तक वो कैसे पहुंच पाई है. So खुशबू, up to you. And now I'd like to start with a very kind of interesting question, a very common questions which all the data aspirants they have. So, what do you think? Like, what are the top three technical skills which makes the foundation for all the data roles across the industry? Whether it is a data analyst kind of a role, whether it is a data scientist role, data engineering kind of a role. What do you think? What are the two, three top skills, the fundamental basic skills, which is the same across all the career? Yeah, sure. Hi, Ashutosh. First of all, I would like to thank you for having me on your podcast. I'm also very interested. Thank you for that. And regarding my career path that you chose, I would like to correct you one thing. Like after my civil engineering, I actually went to the content creation in Byju's. Like it was the physics content creation, and then I went to data analyst and then a data engineer. And Okay. regarding the question that what top three skills should be there for any person who need to get into a data field, I think the easiest path that is get a new role as a data analyst, right? So for a data analyst, I think there are three technical skills that are really very important. One is SQL. SQL is like the base of every data field that we have, be it data science, be it data analyst, or be it data engineering, right? And the second skill that I would suggest anyone is Python, because Python again is the base of data field, like all across. Basically, the third skill depends upon which field you want to get into. If it is a data analyst role, it should be a data visualization tool, like you can choose a Tableau, Power BI, any of it. But if you want to get into in data engineering role, you must know the a cloud, definitely a cloud, because you can choose any, like AWS is there, Azure and GCP, any would work. Yeah, regarding this, like data science is something that I have not really explored much, so I'm not I can't comment on that. Okay, okay. So, Khushbu, as you told, like SQL, Python are the top two skill sets. And then you also told, like, you transition into the data engineering career. You first joined as a civil engineer, then as a content creator, and then you were working as a data analyst and now as a data engineer. So, can you just elaborate more on your background, like what you studied, what were about your graduation days, and where do you come from, so that our audience just have a get an overview about your educational background and a little bit about your personal journey as well. So, can you just give a brief about your background? Regarding my background, I have done my BTech in instrumentation and control engineering from NIT Jalandhar, and Mhm. I'm a 2020 batch student. And post that, I got a in campus placement. It was Corona batch. Corona huh, batch. High yeah, five. it High five. yeah, yes, it is a Corona batch. And I think I got then after that I got an in campus placement there in L&D construction.
which was not a very, obviously it was not a dream company kind of anything, but I just let it be because I was not a very, ambitious kind of a person at that time. So yeah, I just did, I was hired as an instrumentation engineer there. But it happens like when you actually join such large enterprises where people are actually, hired in bulk, so you and projects also come in bulk. You're put into any role which is vacant, then that is what it happens. Basically, L&T is this. Okay. And what was your college? Which college are you from? NIT Jalandhar. Okay, okay. Yeah. Hmm. So during your college, we'll come to your L&T, work experience Part. as well. How Yeah. was working there? But before that, I just want to cover your college days. So maybe can you just elaborate like kind of internships which you did? How did you get to know about the data field? Were you aware while you were preparing for maybe placements and all? So can you just elaborate more the internships and Yeah, your college sure. days? Yeah, sure. So, in college, I would say I was not, earlier I was very studious kind of a person in first year, but then college ki hawa lag gayi. Internships that I did were, basically there were two internships that we were asked to do. One was in the second year, and then it was in the third year, which is mandatory in every college, I believe. Mm-hmm. So in second year, I didn't do any physical internship. I just got a certificate from my sister's company. So it was not, yeah, I didn't do anything. But in the third year, I actually went to an oil and a gas industry, which is a Technip FMC. There, I didn't like it much because it was like a very boring kind of, branch I found. अभी तक आप डेटा रोल से अनअवेयर थे, राइट? लाइक नहीं, 4 साल। मुझे पता था, मतलब कि डेटा इंजीनियर, डेटा रोल के बारे, एक्चुअली हमारे टाइम पे ना बहुत ज्यादा इसका नहीं था ज्यादा ट्रेंड, नहीं इफ यू था। विल रिलेट, या बिकॉज यू आर आल्सो फ्रॉम 2020 बैच, राइट? तब थोड़ा ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये सब का ज्यादा वेब था कि अच्छा, डेवलपमेंट एंड ऑल ऑफ हाँ, दैट। इन सब चीजों का। बट ये मुझे तो पता भी नहीं था कि अच्छा ये ऐसे करके, मतलब कि डेटा इंजीनियर या डेटा एनालिस्ट वाले लोग भी इतना छाप रहे हैं पैसा, मतलब कि मैं उस डायरेक्शन में निकल जाती। बट एनीवेज, मुझे जो डेटा डेटा के बारे में जो नॉलेज हुआ वो कहाँ से हुआ, बेसिकली मुझे एक सीनियर मिले जिन्होंने मुझे एक गाइड किया कि आप जो भी इलेक्टिव लोगे वो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट से लेना, इरिस्पेक्टिव ऑफ लाइक कि आपके क्या सीजी बनेगी, आपको वो समझ आ रहा है नहीं आ रहा, वॉट एवर, कहते टेक कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट में, कहते इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर करियर एज वेल। अगर आप सीजी के चक्कर में, लेते केमिकल, टेक्सटाइल या कोई भी और ब्रांच की, ठीक है, आप ले रहे हो, है ना, कि आप मेरी सीजी अच्छी हो जाएगी, कहते उससे कोई फर्क है, उससे कोई आपको बेनिफिट नहीं होने वाला। तो मुझे सही लगी उनकी बात, मैंने डरते डरते ले लिया। तो पहला जो मैंने लिया था वो था डीबीएमएस, ठीक है, उसमें मुझे प्रॉपर ये सीक्वल वगैरह ये सब कुछ पढ़ाया गया। तो आप सोच नहीं सकते, वो जो मैंने सीक्वल पढ़ा उसके बाद मेरी एक प्लेसमेंट, एक कोई कंपनी आई थी, उनका एक असेसमेंट था, वो प्रॉपर सीक्वल बेस्ड था। एंड उस कंपनी में सिर्फ एक ही लड़की थी जिसका मतलब कि क्लियर हुआ था वो वाला, मतलब जो था वो मैं थी, क्योंकि वो प्रॉपर सीक्वल बेस्ड थे, बाकी सारे लड़के ही थे। तो मतलब मुझे इतना पता लग गया था कि हाँ ठीक है, आई मेड द राइट चॉइस, कि ठीक है, मेरी एक प्लेसमेंट का एक असेसमेंट निकल जाना, वो भी 2 घंटे दे करके अगर आप आ रहे हो, तो इट इज अ बिग डील। तो मैं तो यही कहूंगी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो नॉन आईटी ब्रांच में हैं, है ना, and ultimately anyhow they want to get into IT branch, at least take the elective जो कि कंप्यूटर साइंस के हों, तो उससे मतलब कि आई थिंक बेटर हो जाता है थोड़ा इन फ्यूचर। आई वुड बाकी। रिलेट टू दैट पॉइंट हम्म। ऑफ योर्स। मेरे भी एक सीनियर राइट। थे जिन्होंने मुझे बताया। सो मैं भी मेटलर्जिकल बैकग्राउंड का हूँ, मेरा ओके। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग ब्रांच थी। सो मेरे हम्म। भी एक सीनियर ने मुझे बताया था कि ये ले सीक्वल का एक कोर्स है, पढ़ना स्टार्ट हाँ। कर। पाइथन का एक कोर्स है, पढ़ना स्टार्ट कर, एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर। और राइट। उनकी वजह से ही आई गॉट इनटू द डेटा फील्ड एंड या। नो अबाउट ओके समथिंग लाइक दिस एग्जिस्ट। सो आई यस, रिलेट टू यस। दैट एज वेल। राइट, राइट। So finally, you came across, okay, there was something called as a data kind of field, which is emerging during our time. या। And but आपने कुछ भी ऐसा relevant work experience या internships नहीं किया. It was just like नहीं। bookish हम्म। knowledge, and नॉलेज, you राइट। were still about to sit for instrumentation का placement, and then you got हम्म। into L&T. Yeah, back या। to you about the L&T work culture and how was your experience working there?
बेसिकली मैं अगर आप एज अ फ्रेशर जाते हो किसी है ना कंपनी में, तो हमारा क्या होता है कि बड़े बड़े से ऑफिसेज होंगे जो हम ठीक है सीरीज में देखते आए थे अब तक, ठीक है अच्छे से, ठीक है कलीग्स होंगे, ऐसे बातें होंगी, ये पार्टीज होंगी, ये सब कुछ हमारा चलता है, ठीक है कि ऐसे लाइफ होगी कॉलेज के बाद। पर जब मैंने एलएनटी ज्वाइन करा, मैं बहुत शॉक हो गई थी। मुझे उस ट्रॉमा से निकलने के लिए भी ना 2-4 दिन लगे कि भाई मैं आ कहाँ गई हूँ, क्योंकि रीजन ये था कि मेरी सबसे पहले तो मैं एलएनटी में चंद्रावल, यहाँ पे दिल्ली है, वहां पर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, मैं वहां पर गई थी। उनका ऑफिस इज जस्ट लाइक कि बहुत छोटा सा, ठीक है 5-6 कमरे बने हुए हैं, ठीक है इतना सा ऑफिस बस। एंड मुझे मेरा फर्स्ट डे भी याद है, मैंने उनको बोला था कि मैं ना एक बार ऑफिस का चक्कर लगा करके आती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ अच्छा यहाँ गई खत्म भी हो गया। एंड आई वाज सो शॉक्ड कि ये भाई मैं कहाँ आ गई हूँ। फिर वो ना वो एक पॉइंट आया था मेरी लाइफ में जब मुझे लगा था कि यार पढ़ लेना चाहिए था, कहाँ ही फंस गए, ठीक है वो पॉइंट आया था मेरी लाइफ में, हाँ। तो फिर उसके बाद अच्छा, फिर उसके बाद जब मैंने 2 महीने दिल्ली में लगा लिए, फिर मैं मेरा मेरा पटियाला में हो गया था, लाइक पटियाला में एक नया प्रोजेक्ट आया था, एंड आई एम ऑल्सो पंजाबी, राइट, आई एम फ्रॉम पंजाब। तो उस वजह से उनको चाहिए था कोई कि जो पंजाबी समझ सके, क्योंकि हमारा जो क्लाइंट था वो पंजाबी था, ठीक है। तो वो उनके जितने भी लेटर्स आते थे, जो भी आता था, वो सब पंजाबी में आता था। दे वांटेड कि अच्छे कम्युनिकेशन के लिए मिल जाए कोई। तो हाँ, उन्होंने मुझे डाला वहां पे उससे भी ज्यादा बुरा हाल था। ठीक है, उन्होंने एक घर ले रखा था, वहां पे कमरे थे, ठीक है वहां पर बैठ करके हम लोग करते थे, एंड पूरी साइट एकदम हमारे साथ में थी, ठीक है। आई वॉज वर्किंग देयर एज अ साइट इंजीनियर, ठीक है। तो उनकी मिट्टी, उनके लेबर, उनकी सब कुछ, ठीक है ऐसे बीच में घूमते रहते थे हम लोग सब कुछ, हाँ बिल्कुल ऐसे ही था, बहुत देसी माहौल था वहाँ का। बट मैं एक चीज बताती हूँ कि यहाँ पे एलएनटी में मैंने सबसे ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड होना सीखा है, क्योंकि मेरे जो मैनेजर थे फ्रॉम चंद्रावल, ठीक है वो बहुत ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड थे, बहुत ज्यादा, मतलब कि उनको ऐसा, मतलब कि कोई बोल नहीं सकता कि बस ऐसे ऐसे कर दो, ठीक है। तो जो वो 2 महीने मैंने लगाए थे एलएनटी में, मेरी मेरी आई थिंक लाइफ बना दी उन्होंने। फिर मैंने वो सारे जितनी भी उनकी टीचिंग्स थी वो मैंने पटियाला में अप्लाई करी, ठीक है वो 2 महीने की जो टीचिंग्स थी। एंड आई थिंक इट वर्कड वंडर्स फॉर मी, इट ट्रूली वर्कड वंडर्स फॉर मी। आई वाज अबाउट टू यस। कम टू दैट पॉइंट कि दो आपने लाइक एक नॉन टेक और सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाली कंपनी में काम किया, बट यस। डेफिनेटली कुछ ऐसे लर्निंग्स तो होंगे जो आपने हाँ। वहां से पिकअप किया, एंड देन यू आर स्टिल डिवोटिंग दोज लर्निंग्स इन योर करंट डेटा इंजीनियरिंग का करियर। ओके, एंड देन आफ्टर एलएनटी आई मिस्ड शुरुआत में कि आप एज अ फिजिक्स कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे थे। तो हम्म। ये जर्नी फिर एक्सप्लोर आपने कैसे किया, लाइक अचानक से फिजिक्स कंटेंट क्रिएशन कैसे सोचा हाँ। आपने? ओके, तो ऐसा था कि एलएनटी में मैं 1.5 साल तक काम करा, ठीक है उसके बाद मैं बहुत बोर हो गई थी, ठीक है मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइफ बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो गई है और मैं कुछ भी सीख नहीं रही हूँ यहाँ से। एंड ऑल्सो मैं पटियाला में थी, विच वॉज वेरी स्मॉल सिटी, एंड मुझे मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स कुछ गुड़गांव में थे, कुछ बाहर बाहर बैंगलोर, मुंबई, इन सब जगहों पे थे। तो मुझे भी लग रहा था यार आई एम मिसिंग आउट ऑन वे ऑन मेनी थिंग्स, ठीक है कि अभी निकलना चाहिए यहाँ से। तो वो जब आया, तो मैंने बस नॉर्मली मतलब कि किसी को बोला कि यार मेरा रेफरल लगा दो, ठीक है। एंड रीजन क्या था फिजिक्स कंटेंट डेवलपर में जाने का, वो ये था कि जो एलएनटी है, एलएनटी में 6 डे वर्किंग था, एंड 8 to 8 हम जॉब करते थे, तो द वर्क लाइफ बैलेंस के लग रखी थी एकदम। तो मेरे पास कुछ भी टाइम नहीं बचता था कि मैं कुछ पढ़ लूं, कि अच्छा ठीक है मैं थोड़ा आईटी का ही एक्सप्लोर कर लूं या कुछ कोडिंग ही सीख लूं, और ज्यादा मेरे पास कुछ टाइम नहीं था। सो दिस वाज ट्रूली द इजीएस्ट एस्केप दैट आई कुड हैव, कि अच्छा ठीक है कि चलो ठीक है हमने कंटेंट डेवलपर बन जाते हैं, किसके, फिजिक्स के, क्योंकि फिजिक्स हमने प्लस 2 में कर रखी होती है ऑलरेडी, राइट। तो प्लस 2 में जब मैंने फिजिक्स पढ़ी थी, तो मैंने 2 दिन लगाए, ठीक है फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स करे, मैंने इंटरव्यू दिया। दो इंटरव्यू कच्चा पक्का निकला, बहुत अच्छा नहीं गया था, ठीक है उन्होंने फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे, एक्चुअली मैंने +1 की फिजिक्स रिवाइज ज्यादा कर ली, उन्होंने +2 वाली पूछ ली। तो ऐसे वाला हो गया था। तो कच्चा पक्का हो गया जैसे भी करके। बट लास्ट पे उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, जो उन्होंने बोला कि एक रोल प्ले करना है जो कि एक टीचर एंड स्टूडेंट का होगा, राइट। तो उसमें क्या था कि आई हैड टू प्रेजेंट टू द, मतलब कि आई हैड टू प्रेजेंट टू द स्टूडेंट कि अच्छा हाँ कि मैं एक टीचर हूँ, एंड मतलब कि ये टॉपिक मैं समझा रही हूँ वैसे वाला। तो एंड ऑनेस्टली मैं जब बहुत बचपन से, मतलब कि 10th तक, ठीक है मैंने बच्चों को बहुत पढ़ाया है,
बहुत बढ़ाया है। एंड मेरा मतलब कि उसी हिसाब से ना वो जो एक टीचर एंड स्टूडेंट वाला जो कनेक्ट है मेरा अच्छा है, मतलब कि वैसे वाला। तो मैं प्रेजेंट प्रेजेंट जब करा, ही वाज रियली इम्प्रेस्ड बाय माय प्रेजेंटेशन। ही सेड कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हर एक कैंडिडेट फंबल कर जाता है कि अच्छा मैं कैसे पढ़ाऊं सामने वाले को। कहते बस दिस इज द ओनली रीजन, बिकॉज आई एम हायरिंग यू बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंटेशन स्किल्स। मुझे नहीं पता तुम्हें फिजिक्स कितनी आती है। So we just close the call like that. I grab that letter. So this is Okay. the story. Yeah, how Which I company got was that? Byju's. Byju's. Okay. Yeah, And yeah. now you're working as a physics content developer. That Great, time great. 2022, और अभी 2022 अभी तक आपने डेटा रोल में स्विच नहीं किया है? नहीं किया था। हम्म। अब बताइए एक्चुअली कि इसमें ना मैं एक चीज और पॉइंट ऐड करूंगी। द थिंग इज कई बार क्या होता है, देखो मेरा पैकेज पहले भी इतना नहीं था। पहले लाइक मेरे को 40,000 इन हैंड, 45,000 इन हैंड आ रहा था। फिर बाद में 54,000 इन हैंड आने लगा बायजूस में, ठीक है ना। तो मेरा देखो ऐसा था कि कोई मॉनेटरी वैल्यू बहुत ज्यादा ऐसे बड़ी, ठीक है उस हिसाब से। बट एक चंद दो तीन चीजें मैं बोलूंगी यहाँ पे कि बहुत बार क्या होता है कि हम रोल स्विच इसलिए करते हैं कि यार पैसा बढ़ जाए। बट बहुत बार हम रोल इसलिए भी स्विच करें कि ठीक है हम मेरे 6 दिन से 5 दिन हो जाएंगे, ठीक है, और मेरा शहर भी चेंज हो जाएगा। मैं जहाँ LNT में थोड़े ओल्ड पीपल के साथ, मेरे से बहुत बड़े बड़े थे सब लोग, ये 40-50 वाली रेंज वाले थे मोस्टली लोग। मैं वो वाली कैटेगरी वाले लोगों से निकल के एकदम यंग वाली जनरेशन के बीच में अगर मैं आ गई तो डेफिनेटली मेरे लिए वो भी इक्वल टू अ गुड पैकेज ही है। दैट्स ठीक राइट। है हाँ, तो बहुत बार ना लोग ये गलती करते हैं, उनको ये लगता है कि यार कंपनी में अच्छा पैसा तो मिल नहीं रहा, ये नहीं मिल रहा। बट मैं मानती हूँ कि पैसा नहीं मिल रहा, इट इज ओके, जस्ट गो देयर फॉर योर एक्सपीरियंस। 1 साल काम कर लो फिर निकल जाओ, क्या ही खास बात है। दैट्स तो राइट। मेरा मेरा तो यही था कि ठीक है बायजूस चलते हैं। एंड वहां की वाइब तो बहुत ही चिल थी, बहुत अच्छी थी। ऑल्सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, क्योंकि वो लाइक पेपर पे दिखेगा कि आपका सैलरी लेट से 45,000 से 55,000 हो गया है, बट देन यू वर वर्किंग 4 more days in L&T because it's like राइट, यस। you're working even on Saturdays. हाँ हाँ। So you're working 4 more days and then you're getting less salary. एंड इवन I'll tell you, आई हैव वर्कड ऑन संडेज एज वेल। ठीक है, Hmm. संडेज को भी हमने काम करा है प्रॉपर। एंड मैं रोई भी हूँ, मैं LNT में बहुत रोई हूँ, ठीक है, कि अरे घर जाने को नहीं मिल रहा, अरे कैसी जॉब आ गई प्रॉपर है, तो टपक टपक के आंसू में रोई हूँ, ठीक है उस हिसाब से। तो या दिस इज हाउ इट इज, बट वी ग्रो एंड वी ग्रो। Learn. या वी So लर्न। finally like बायजूस में फिर कैसे वो डेटा वाला जर्नी स्टार्ट हुआ? कैसे आपने सोचा कि नहीं डेटा एनालिस्ट के रोल में ट्रांजिशन लेते हैं? ओके, इसका भी मैं तो यही मानूंगी कि बायजूस में मेरी लाइफ इतनी अच्छी चल रही थी, बहुत मजा आ रहा था। मैंने वहां पे 9 महीने बिताए हैं, ठीक है। एंड वहां पर क्या था कि हम 6 घंटे TT खेल रहे हैं, 2 घंटे सिर्फ काम कर रहे हैं। अभी आप खुद सोचो कि क्या वाइब होगी उस ऑफिस की। एंड लिटरली वहां पे मैच चल रहा है, ठीक है, क्रिकेट मैच हम खेल रहे हैं, खेल नहीं रहे सॉरी, देख रहे हैं, ठीक है। तब IPL वाईपीएल चल रहा था। एंड उस टाइम पे अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग म्यूजिक चला रहे हैं, ठीक है, एक साइड पे कुछ और डिस्कशन हो रही है। तो प्रॉपर वो स्टार्टअप वाला माहौल था यहाँ दिल्ली, गुड़गांव वाली साइड पे। अभी आप खुद सोचो, डेफिनेटली मेरा इतना मन लग गया था वो LNT के माहौल से इधर बायजूस में, ठीक है। मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि अच्छा मैं कहीं पर भी जाऊं, ठीक है। अगर आज की डेट में भी आई थिंक बायजूस एग्जिस्ट कर रहा होता तो मैं स्टिल शायद डेटा रोल में नहीं होती, बिकॉज वी वर लिटरली लिविंग आवर लाइफ टू द पीक दैट टाइम। बट एनीवेज लाइफ हैपेंड इन सच अ मैनर कि बायजूस ने क्या करा, ले ऑफ करने चालू करे। एवरीवन नोज द स्टोरी अबाउट बायजूस, राइट। तो मेरे ज्वाइन करने से 2-3 महीने बाद ही इन्होंने ले ऑफ करने चालू करे। तो लकीली मेरा उस टाइम पे नहीं हुआ ले ऑफ। एंड फिर उसके बाद फाइनली इन नवंबर दे जस्ट टुक आउट अ नोटिस कि जो लोग बैंगलोर आ जाएंगे वो मतलब कि सेफ गार्ड है, अदरवाइज वी आर यू नो रिमूविंग। या वी आर रिमूविंग। सो ठीक है, मेरा प्लान नहीं था बैंगलोर जाने का, बिकॉज आई वाज क्वाइट सेटल्ड इन गुड़गांव, तो मुझे नहीं जाना था। तो मतलब कि मैंने क्विट कर दिया। तो January 16 आई क्विट। एंड उसके बाद फिर एक्चुअली हाँ, उसके बाद ना मुझे इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम कि अच्छा मेरी जॉब नहीं है, ठीक है। मुझे टाइम लगा थोड़े 10-15-20 दिन मुझे लगे कि अच्छा यार मेरे पास जॉब नहीं है, ठीक है, ऐसे करके। तो सो आपने जॉब छोड़ दिया बायजूस में, आपके पास हम्म कुछ भी ऑफर लेटर नहीं है, हम्म स्टिल आपके दिमाग में ये नहीं है कि आप डेटा रोल में ट्रांजिशन करने वाले हो, बट यू हम्म। टुक द रिस्क, यू जस्ट
जॉब छोड़ दिया, आप छोड़ दिया। एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए बाहर मार्केट में। हाँ हाँ। तो इट टुक मी अराउंड लाइक 20-25 दिन मुझे लगे, ठीक है, सोचने के लिए कि अच्छा भाई अब तो पढ़ना पड़ेगा, आई नीड अ जॉब करके, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब मेरे पास अभी ना खुला टाइम था, मैं सही बताऊं भी, अभी मैं किसी भी फील्ड में जा सकती थी बिकॉज आई हैड नो नो प्लान्स, ठीक है। ओके। एंड हाँ, तो और मेरा कोडिंग का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी था कॉलेज से, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो लेट्स जस्ट गो, ठीक है, लेट्स जस्ट एक्सप्लोर दिस साइड। सबसे पहले सीक्वल के बेसिक्स मुझे काफी हद तक आते थे, ठीक है। फिर मैंने थोड़ा और एक्सप्लोर करा, पाइथन मुझे पता था, ठीक है, थोड़ा और एक्सप्लोर करा। एंड उसके बाद फिर ये थोड़ा बहुत टैबल्यू, क्योंकि फर्स्ट में न्यू रोल हम डेटा एनालिस्ट का ही सोचते हैं कि अच्छा ठीक है पहले डेटा एनालिस्ट, और ये 3 में हो जाता है, अगर आते हैं ना तो हो जाता है इतने में डेटा एनालिस्ट का। ओके। हाँ। बट व्हाट डू यू रिकमेंड, डू यू स्टिल रिकमेंड कैंडिडेट्स को कि उनको ये रिस्क लेना चाहिए, जॉब छोड़ करके प्रिपेयर करना स्टार्ट करना चाहिए जस्ट फॉर ट्रांजिशन? व्हाट डू यू ओके, तो रिगार्डिंग दैट मैं तो ये बोलूंगी कि मुझे ना अपने पे विश्वास बहुत ज्यादा था, ठीक है। मतलब कि मैं थोड़ा सा मैंने हमेशा थोड़े से धक्के खा खा कर ही अपना करियर को आगे बढ़ाया है। तो मुझे पता था कि देखो अभी तक यहाँ तक पहुंच ही गए हैं, ठीक है, तो फिर मतलब कि आगे भी हो जाएगा, ठीक है। तो ओके। वो चीज इंपॉर्टेंट है कि खुद पे विश्वास होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ट्रस्ट हो कि भाई आज नहीं है कोई बात नहीं, उखाड़ लेंगे, कभी ना उगाड़ कभी तो लेंगे। उखाड़ लेंगे। हाँ, तो वो मेरा उखाड़ने वाला ना, वो मेरा आज की डेट में भी है, लाइक आज अभी वाली भी अगर जॉब मेरे पास, दो आई एम अर्निंग रियली गुड राइट नाउ, अगर नहीं होगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई बी लाइक कोई बात नहीं यार, उखाड़ लेंगे। लेट्स या जस्ट गो या। और ये एटीट्यूड आती है क्योंकि लाइक अपने बैकएंड में, लाइक बैकग्राउंड अपने करियर में या लाइफ में आपने कुछ ऐसा किया हुआ रहता है, और उससे वो राइट। एटीट्यूड डेवलप होना स्टार्ट होता है यस यस कि यस। कर लेंगे, एंड लाइक मुझे कुछ ये इश्यूज लगता नहीं है कि ये आएगा। थोड़े से जो स्पोर्ट्स वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए भी थोड़ा सा होता है कि यार ठीक है यार देख लेंगे, क्योंकि उन्होंने वो थोड़ी नॉइज को झेला होता है ऑलरेडी जब वो खेल रहे हम्म। हैं या कुछ भी है। तो हाँ, उससे थोड़ा फर्क पड़ता है। बट हाँ, जहां तक बात है ऑडियंस की कि उनको ये रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अगेन इट इज अप टू देम, मैं तो बोलूंगी। बट मैं सही बताऊं, जैसे जैसे हम ये थोड़ा बड़े होते जाते हैं ना, तो हमें ये रिस्क एक बार तो ले ही लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। फिर मैंने थोड़ा फेब के मिड में आकर के पढ़ना चालू करा, और मेरी अप्रैल 3 को जॉब लग गई थी। तो अराउंड 1.5 महीना, ठीक है, मैंने पढ़ाई करी होगी उसके बीच में। तो इसके मैं मानती हूँ कि एक तो यूडेमी के जो कोर्सेज है उन्होंने मुझे काफी ज्यादा हेल्प करा है, ठीक है, क्योंकि 500-500 में देखो ये कोर्सेज मिल जाते हैं। एंड फॉर अ फ्रेशर, ठीक है, इट इज वेरी वेरी गुड सोर्स, कि ठीक है आप मार्केट में जाने लायक बन जाते हो, ठीक है, इतना हो जाता है आपका। तो मैं भी उस टाइम पे फ्रेशर थी, मैंने भी यूडेमी के कोर्सेज से ही तैयारी करी, ठीक है, 3 कोर्सेज लिए, धक 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 सारे कंप्लीट कर दिए, तो वैसे वाला। अच्छा, बट उसके लिए मैं बोलूंगी उस टाइम पर आपका भी मतलब कि काफी ज्यादा योगदान रहा है, ठीक है, आशुतोष का। वुड रियली लाइक टू थैंक यू अगेन। आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट वी एक्चुअली कम्युनिकेटेड ओवर लिंक्डइन, ठीक है, आई अप्रोच्ड यू, राइट। एंड टू थैंक यू ऑफ कोर्स, आपकी वजह से, ठीक है, मतलब कि मेरा ऐसा ऐसा हो गया। जो जो आशुतोष का एडवांस सीक्वल का जो प्लेलिस्ट है, वो उसने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी है, ठीक है, क्योंकि बिफोर दैट मतलब मुझे बेसिक सीक्वल पता था, बट मुझे कुछ नहीं पता था कि ये विंडो फंक्शंस क्या होते हैं, आई हैड नो आइडिया अबाउट इट। तो ठीक है, इन्होंने एक बहुत अच्छे प्लेलिस्ट जो है, उसमें 2 प्रोजेक्ट्स भी हैं, फासोस एंड जोमेटो वाला, वो मैंने करा है, वो मैंने अपने रेपो में भी डाल के रखा है, वो मैंने अपने शुरू शुरू के सीवी में भी लगाया था कि भाई मैंने कर रखा है ऐसा करके। तो यस, इट एक्चुअली हेल्प्स। तो आई वुड लाइक टू थैंक यू अगेन, ठीक है, आपकी वजह से शायद मेरा जी ये आज का करियर, ठीक है, बना है, तो थैंक यू सो मच। एंड या, सो यूडेमी एंड योर कोर्स हेल्प मी अ लॉट। या। हम्म। एंड आई वुड प्लस वन ऑन दैट पॉइंट कि वो 500 रुपए का कोर्स होता है। हम्म लेट्स आपका सैलरी 5 लाख रुपए है, और हम्म। वो कोर्स उतना पोटेंशियल रखता है, वो 500 रुपए का कोर्स, कि आपका 5 लाख का सैलरी को वो 15 लाख तक पहुंचा सकता है। ट्रू ट्रू तो दैट यस। हाईएस्ट आरओआई है। इवन हमारे कॉलेजेस में लाइक लाखों फीस हम लोग देते हैं, और हम्म। प्लेसमेंट्स, एवरेज राइट। प्लेसमेंट इज लाइक 8 लाख, 6 लाख, हाँ हाँ, 10 लाख का राइट फीस देख यस। करके। और यहाँ पे 500 रुपए का कोर्स खरीद के आप पांच हम्म। से 15 पे जब कर सकते हो, सो दैट इज अ पोटेंशियल। बिल्कुल। सो हम्म। एनीबॉडी लिसनिंग, यूडेमी, कोर्सेरा के कोर्सेज, या यूट्यूब के गुड कंटेंट क्रिएटर्स के वीडियोस आर वेरी मच हेल्पफुल। सो इट इज बेटर राइट। टू प्रिपेयर स्मार्टली, या, स्ट्रैटेजिकली। एंड इन अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑल्सो।
यस, दैट्स राइट। दैट इज वेरी सो इम्पोर्टेंट। सो आप क्योंकि एक फिजिक्स कंटेंट क्रिएटर के जैसा काम कर रहे थे, तो कंपनीज तो आपको एंटरटेन नहीं कर रही होगी उस टाइम पे, तो आपने अपना रिज्यूमे कैसे मोल्ड किया और फिर कंपनीज पे अप्लाई करना कैसे स्टार्ट किया? ओके, तो वेरी बेसिकली क्या डिफिकल्ट इज होता व्हाट आई है, फील। या नो बेसिकली होता क्या है कि मुझे भी शुरू शुरू में कुछ पता नहीं था कि अच्छा डेटा एनालिस्ट के लिए अगर अप्लाई करना है। मेरा वेरी फर्स्ट रिज्यूमे आई रिमेम्बर कि मैंने ऐसे बनाया था कि मैं पहले साइट इंजीनियर थी, फिर मैं फिजिक्स कंटेंट डेवलपर थी, नाउ आई वांट टू बी डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट। दिस वाज माय वेरी फर्स्ट रिज्यूमे दैट आई क्रिएटेड एंड आई शोड इट टू माय सीनियर। ठीक है, मैंने अपने सीनियर को दिखाया कि यार मैं ना डेटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर रही हूँ ऐसे ऐसे करके। तो ही टोल्ड मी कि भाई ऐसे जॉब नहीं लगने वाली, ठीक है, यू हैव टू राइट डेटा एनालिस्ट 1 2, नाउ यू आर एट 3 स्टेज एंड यू वांट अ जॉब, दिस इज हाउ एनीवन गेट्स अ जॉब इन कॉर्पोरेट। तो ऐसे जॉब नहीं लगेगी, लाइक यू हैव टू शो कि अच्छा हाँ आपका एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो फिर मैंने प्रॉपर मोल्ड किया। अच्छा, फिर जैसे एलएनटी में तो बहुत डेटा था, ठीक है, उसमें तो बहुत ही ज्यादा अलग अलग तरीके, कंस्ट्रक्शन का डेटा, लेबर का डेटा, ठीक है, एडमिन का डेटा, सब कुछ मिला करके कुछ ना कुछ, ठीक है, पाइपलाइंस का डेटा जो हम पाइप पे डाल रहे हैं, ठीक है, नीचे, उन सब का डेटा था। ठीक है, तो मैंने उनसे ही कुछ ना कुछ छोटा मोटा प्रोजेक्ट, ठीक है, ड्राफ्ट कर लिया। ठीक है, कि अच्छा ऐसे ऐसा है, मैंने अपना प्रोजेक्ट उस तरीके से बना लिया। सिमिलरली मैंने बायजूस में भी करा, लाइक एडटेक का डेटा है तो वी कैन डेफिनेटली थिंक ना कि अच्छा कैसा सा डेटा होगा। ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, लेक्चर्स हैं, प्रेजेंटर्स हैं, उनका डेटा, अच्छा स्टूडेंट्स का क्या परफॉर्मेंस है, ये वो। तो वो कुछ ना कुछ छोटा मोटा प्रोजेक्ट हमें मिल ही जाता है, ठीक है, कि फॉर्म करने के लिए बस वो डाल दो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है इंटरव्यू में, वो ये चीज नहीं है कि आपको कितना आता है, बस ये चीज है कि आपको कितना दिखाना आता है। ठीक है, लाइक इट इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन शो योर 10 मार्क थिंग एज 100 मार्क थिंग, बस इतना ही है। तो अगर वो चीज आप कर पा रहे हो, देन आई थिंक इफ यू आर गुड एट सेलिंग सेलिंग योरसेल्फ, बस और कुछ नहीं या, है। या so that is what I would also relate to आपका point कि even though हम्म you're working as a, let's say, marketing specialist, as a content creator, as a mechanical engineer, but if राइट you're planning to switch to a data analyst role, data engineer role, then you need to write in your resume, even though you haven't worked, you need to write that you were working या as a data analyst. You just try यस to mold your projects, your work into the data, try to somehow fit, and let's see. I mean, or resume preparation is also what I feel is hit and try. What do you think? Yeah, I totally agree. Even I have done it a lot. Like I'll take this part in my data engineering wala part when we will go there. But yes, data like resume is totally a hit and try. And hit and try, I would say a bit of a strategy as well. Why? Because बहुत बार क्या होता है कि जैसे हमारी एक जॉब डिस्क्रिप्शन है, किसी कंपनी में हम अप्लाई करना चाहते हैं, तो we just can't let only one resume, go everywhere. This can't really happen. वाई बिकॉज अगर उनकी रिक्वायरमेंट, ठीक है, मेरी AWS की है और मैं अपने रिज्यूमे में अज्योर अज्योर भर रही हूँ, तो डेफिनेटली दे विल नॉट हायर मी। इफ दे वांट अज्योर, आई विल हैव टू राइट कि ओके आई एम गुड एट माय अज्योर क्लाउड, राइट? सो या दिस इज हाउ यू हैव टू एक्चुअली ट्वीक योर रिज्यूमे इन एवरी कंपनी वेर एवर यू अप्लाई। सो या दैट्स ओके, वन थिंग। ओके, सो ये कंपनीज फिर, आई मीन, थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ ही होगा क्योंकि आप जॉब छोड़ के बैठे हो, एंड देन आप एक ट्रांजिशन करना चाह रहे हो, आपका पास्ट का एक्सपीरियंस भी हम्म बहुत ही डिफरेंट है, तो हम्म डिफिकल्ट तो हुआ होगा, राइट, इंटरव्यूज गेन करने में? हाँ, राइट, डेफिनेटली। एक्चुअली सबसे पहले तो अकल ही नहीं थी, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि करना कैसे कंपनी को अप्रोच। आई हैड नो आइडिया, मुझे नौकरी का कोई आइडिया नहीं था, Naukri.com का आइडिया, मुझे लिंक्डइन का कोई आइडिया नहीं था कि कैसे वर्क करते हैं, पहली बार देखा था। ठीक है, एंड ये सब कुछ मतलब काफी टफ रहा, बट मतलब वही है कि जब आप इंटरव्यू देते रहती हो ना, मैंने पहला जब मुझे ऑफर लेटर आया था वो क्रेडिट बी से आया था। अगेन थैंक्स टू यू फॉर योर विंडो फंक्शंस, उसमें प्रॉपर ही विंडो फंक्शंस पूछे गए थे, तो वो मैंने आपकी उससे प्रॉपर रट्टा लगा करके अच्छे से समझ के उनको प्रेजेंट कर दिया, तो वो खुश हो गए उस हिसाब से। अच्छा ठीक है, तो उसके बाद जब ये ऑफर लेटर आया, उससे पहले मैंने 2 3 इंटरव्यूज दिए थे। मैंने ऐसे वाले इंटरव्यूज दिए थे जैसे पावर BI डेवलपर, ठीक है, मैंने ये टैबल्यू डेवलपर, ऐसे वाले इंटरव्यूज मैंने दिए थे। ठीक है, बट आई कुडंट मेक इट बिकॉज मुझे आइडिया ही नहीं था कि अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, बट ऑनेस्टली बताऊं, जब मैंने आपके वो वाली वीडियोस
सीखी थी, उसके बाद ना मुझे सीक्वल में एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आया। तो क्रेडिट भी वॉज माई फर्स्ट ऑफर दैट आई गॉट, बट वो बैंगलोर का था। बैंगलोर का था तो मैंने नहीं जाना था बैंगलोर, ऑब्वियसली मुझे गुड़गांव में ही रहना था, तो मैंने उसको मतलब कि मना कर दिया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी सेकंड ऑफर लेटर फॉर्म गुड़गांव लेने। तो मुझे जब कॉल आई, ये मेरी लास्ट कंपनी जो थी एनालिटिक्स से, ठीक है, तो उन्होंने मुझे ऑल्ट्रिक्स पे, सिक्वल पे, ठीक है, एंड थोड़ा सा टैबल्यू पे, ठीक है, थोड़ा उन्होंने क्वेश्चन, उनका ये था मतलब कि टेक स्टैक वगैरह। तो फिर मैंने अगेन, ऑल्ट्रिक्स वाज न्यू टू मी, ठीक है, तो वो फिर मैंने उसका प्रिपेयर करा अगेन दैट, वो भी मैंने यूडेमी से अच्छे से प्रिपेयर करा कि जो भी बेसिक एक एंट्री लेवल बंदे को पता होना चाहिए। तो या दिस हैज बीन माय स्टोरी और सो अप्लाई फॉर। कहाँ से किया था नौकरी? लिंक्डइन? एक्चुअली मुझे सही बताऊं, मुझे अभी याद नहीं, बट मुझे इतना पता है कि एनालिट ने मुझे खुद से अप्रोच किया था। एनालिट ने खुद से किया था। ओके, ओके। हम्म। ये कैसे हम्म। हुआ था आपको पता? उन्होंने डेफिनेटली मेरी नौकरी प्रोफाइल या फिर लिंक्डइन की प्रोफाइल देखी होगी, बेसिकली नौकरी ही देखी होगी, क्योंकि मुझे लिंक्डइन को तो मैंने ऑप्टिमाइज करा ही नहीं था तब तक, ठीक है, मुझे पता ही नहीं था कि लिंक्डइन से कैसे करना है, तो डेफिनेटली इट वाज फ्रॉम नौकरी। बट नाउ आई सी दैट यू आर वेरी मच एक्टिव ऑन लिंक्डइन। या आई एम। ये ये कैसे एक्चुअली हुआ? इसकी भी जर्नी ना थोड़ी अलग है, आई टेल यू। तो हुआ क्या था कि मैंने एनालिस्ट में, ठीक है, मुझे एनालिस्ट से पता लगा कि व्हाट इज द पावर ऑफ एक्चुअली लिंक्डइन। तो हुआ क्या था कि एनालिस्ट में मैं, एनालिस्ट मीडिया डोमेन में डील करती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे लिए डोमेन नया था, ठीक है, मुझे थोड़ा सा 1-2 महीने लगे अच्छे से समझने को मीडिया डोमेन को। तो उसके बाद जिस क्लाइंट के साथ मैं काम करती थी, वहां पर आई गॉट अ रिक्वायरमेंट कि इस पूरे प्रोजेक्ट को, सॉरी, हमें डेली की डेली एक एक्सेल एक्सेल शीट भेजनी है, 2 to 4 आवर्स, राइट, कि पर डे की ये डेली की डेली भेजनी है। तो बीइंग अ पर्सन जिसने ऑलरेडी 2.5 साल, ठीक है, काम कर लिया हो, वो अभी मैनुअली बैठ करके ये एक्सेल शीट को बनाए, ठीक है, वो तो बहुत ज्यादा मतलब कि टायरसम एंड मोनोटोनस साउंड कर रहा था। तो मैंने ये ठान लिया था कि ठीक है, लेट्स जस्ट बिल्ड समथिंग कि ऑटोमेट करते हैं इस पूरे प्रोसेस को। तो वो जो एक प्रोसेस था, जब मैंने ऑटोमेट करा, उसमें मैंने काफी टेक स्टैक यूज करा, जैसे ऑल्ट्रिक्स, पाइथन, S3, सिक्वल, ठीक है, टैबल्यू, ये सारी चीजें मैंने यूज, ऑल्ट्रिक्स गैलरी विच इज अगेन अ वेरी गुड टूल, ठीक है, ये सब फॉर ऑटोमेटिंग द एयर फ्लो वर्क फ्लोज, ठीक है, उसके लिए यूज होता है। तो बहुत अच्छे टूल्स थे ये उस टाइम पर, ठीक है। तो मैंने उनसे मिल करके एक प्रोजेक्ट पूरा ऑटोमेट किया था। तो अभी मुझे ये लग रहा था कि यार ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये एनालिस्ट के लोगों को पता नहीं लग रहा है कि ये ऐसा कुछ मैंने बिल्ड कर दिया, ठीक है। अभी वो मतलब कि काफी अच्छा सक्सेस था हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, क्योंकि एक तो मुझे 2.5 महीने लगे, ठीक है, एंड में बिल्कुल नई थी, ठीक है, इस डोमेन में भी, इस कंपनी में भी, ठीक है। एंड देन अ फ्रेशर इज कमिंग एंड हु इज डूइंग दिस थिंग इन द कंपनी, ऑटोमेटिंग द एंटायर थिंग, इट नीड्स अ शाउट आउट, ठीक है, मुझे ऐसा लगा। तो एक्चुअली एनालिटिक एक ऐसी कंपनी है जहाँ के मैनेजर्स एंड ऑल ना डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा मतलब कि पैम्पर्ड रखते हैं, मतलब कि दे एक्चुअली सेंड लॉट ऑफ मेल्स कि अच्छा ठीक है, उन्होंने ये करा है, वो करा है। बट मुझे ये था कि मैं अपने मैनेजर को भी अच्छे से बताऊं कि एक्चुअली मेरी हायरार्की ऐसी थी कि पहले मैं थी, फिर मेरे लीड थे, फिर उसके ऊपर मैनेजर थे। तो मेरा बहुत ज्यादा अच्छा कनेक्शन मेरे लीड के साथ तो अच्छा बन रहा था, बट मेरे मैनेजर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं था, ठीक है। तो मैंने ये सोचा, एंड इट इज अ वेरी बिग लर्निंग आई थिंक फॉर एवरीवन, मैं मानती हूँ कि सबको अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले तो अपने लिंक्डइन में अपने मैनेजर को डेफिनेटली ऐड करो, ठीक है। उसके बाद जो भी आपने प्रोजेक्ट में नई से नई चीज करी है, कीप पुटिंग दैट थिंग, कि ये लिख करके कि मैंने मैंने अपने करंट प्रोजेक्ट में ये ऑटोमेशन लाया, ठीक है, उसके लिए प्रॉपर पोस्ट डालते रहो, दो तीन करके, ठीक है। एंड उसके बाद आपके मैनेजर के वो टेंशन में आएगा। अभी मुझे नहीं पता कि मेरे लीड मुझे कितना प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, मेरे मैनेजर के सामने, राइट, आई वुड नॉट बी नोइंग इट, बट मुझे खुद को ही प्रेजेंट करना था, ताकि मतलब कि एक होता है ना प्रॉपर क्रेडिट क्रेडिट के हिसाब से, ठीक है, कि मिले मिले उस हिसाब से। तो मैंने सोचा कि ठीक है, लेट्स जस्ट पोस्ट माय लर्निंग से, ठीक है, मैं क्यों, उनके पास तो डायरेक्टली पहुंचेगा ही, ठीक है, वो पोस्ट तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग।
हाँ हाँ, ये मैंने किया है, ये बहुत बार किया है, एंड इट हैज हेल्प मी अ लॉट, मैं सही कह रही हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद मैं उनके पास गया तो उन्होंने नेक्स्ट 2-3 दिन की मीटिंग के बाद सबसे पहले उनका ही रिएक्ट आया, ऐसे लव वाला रिएक्ट आया उस पोस्ट पे। मैं खुश हो गई कि चलो उन्होंने पढ़ लिया। ठीक है। फिर उसके बाद फिर उन्होंने अगले दिन मीटिंग में भी बोला कि खुशबू, यू आर डूइंग रियली ग्रेट, कहते आई हैव सीन योर लिंक्डइन पोस्ट एंड यू आर रियली डूइंग ग्रेट, आपको ना किसी अच्छे प्रोजेक्ट में और डालूंगा मैं, ऐसे करके। एंड देन एवरीवन वाज लाइक, उनको कैसे पता है ऐसे करके, मतलब कि थोड़ा सा वैसे सा हो गया। बट हाँ, उस मतलब कि वो जो पोस्ट डाला, फिर मैं और चीजें डालती रही, तब मुझे पता लगा ब्रो लिंक्डइन हैज दिस पावर। ठीक है। एंड मेरा अप्रेजल भी अच्छा खासा दे दिया था उन्होंने। ठीक है, उस हिसाब से। तो मतलब हाँ, लिंक्डइन हैज द पावर टू कनेक्ट विद द राइट पीपल एंड प्रेजेंट योरसेल्फ। क्योंकि मैं सही बताऊं, जंगल में नाचा मोर किसने भी नहीं देखा, आपको दिखाना पड़ेगा प्रॉपर, है ना। कि अच्छा, हम जब तक आप स्टेज पे परफॉर्म नहीं करते, नो वन रियली नोज लाइक हाउ यू आर परफॉर्मिंग। तो यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ ऑन लिंक्डइन। ओके। मैनेजर को डाल दो। ठीक है। एंड सबको डालते रहो, उसको पता लग जाएगा कि भाई यहाँ तुम कर क्या रहे हो। भैया। ओके, और आप इससे कितना एग्री करते हो? लाइक बहुत लोग एस्पिरेंट्स और जितने भी डेटा एनालिस्ट फ्रेशर्स हैं, वो लोग को जनरली जनरली रिकमेंड किया जाता है कि वो लोग अपने लर्निंग्स प्रोजेक्ट शेयर करें ऑन टू द हम्म। लिंक्डइन। डज दैट हेल्प? लाइक रिक्रूटर्स को विजिबिलिटी मिलती है यस, उस? डेफिनेटली इट एक्चुअली हेल्प्स, बिल्कुल। देखो आजकल क्या है ना, मैं आपको बताती हूँ, बहुत लोग या तो सर्टिफिकेट्स करते हैं, ठीक है, या फिर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं लिंक्डइन पे। अब आप खुद सोचो, एज अ रिक्रूटर सोच करके देखो, अगर आपको अपनी अपनी कंपनी में टैबलू डेवलपर को, ठीक है, करना हो, हायर करना हो, ठीक है, आप एक ऐसे बंदे को हायर करोगे जो टैबलू डेवलपर पे कंटेंट बनाता है, टैबलू पे प्रॉपर कंटेंट बनाता है, मे बी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ठीक है, रील्स या वॉट एवर, ठीक है, या आप उस बंदे को हायर करोगे जिसने सर्टिफिकेशन करी हुई है? खुद सोच के देखो। यस। ठीक है। डेफिनेटली वो बंदे को ना, जो कंटेंट बनाता है, बना रहा जिसका है। पता है, प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहा है उस चीज को, क्योंकि वो दिख रहा है उस बंदे का कि भाई इसने जेन्युइनली काम करे। आजकल सर्टिफिकेट्स कैसे मिलते हैं, आप किसी को पैसे दो उसके बेसिस पे मिल जाते हैं, कुछ भी नहीं है। वो लोग कहते हैं AWS का सर्टिफिकेट कर लो, उसका कर लो, इसका कर लो, भाई लोग ऐसे खरीद रहे हैं सर्टिफिकेट्स, नो वन हम्म। केयर्स। ठीक है। सर्टिफिकेशंस डजंट मैटर, आई मीन No, अब doesn't matter. देखो, आज if you're a fresher, it may help you 1 to 10%, it may help you, मैं सही बताऊं, if शॉर्ट you are a लिस्टिंग के लिए। fresher, yes, शॉर्ट। हो सकता है, बट अदरवाइज इट हैज नो इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट, सही बता रहे। तो अपने पोस्ट, अपनी लर्निंग, हर एक चीज, चाहे आप इन जॉब कर रहे हो, चाहे आउट ऑफ द जॉब कर रहे हो, ठीक है, सपोज करो इफ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि अच्छा आप प्लास्टिक बचाते हो, ठीक है, अपने घर पे प्लास्टिक बचाते हो, आप उसका पोस्ट डालो कि हाँ ठीक है, दिस इज, तो दिस दीज थिंग्स आर ऑल्सो एक्चुअली कंसिडर्ड कि अच्छा आप एनवायरमेंट के लिए कितना सोचते हो, आप और चीजों के लिए कितना सोचते हो, आपके साथ लोग भी बहुत अच्छे अच्छे जुड़ते हैं, बिकॉज व्हेन यू नो नो कि अच्छा सामने वाला बंदा कैसा है, उस हम्म। हिसाब से। that was importance of content हम्म। creation from a former physics content creator. नो, वैसे वहां पे मैंने इतना कुछ सीखा नहीं, हम और कुछ नहीं, मैंने टीटी जरूर सीख लिया वहां पर, ऐसा कुछ नहीं सीखा कि अच्छा हाँ, Okay. ऐसा अच्छा। तो मैं ये वही कह रही हूँ कि आपको जुगाड़ू होना पड़ेगा, ठीक है, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। इफ यू आर नॉट जुगाड़ू तो आप पीछे रह जाओगे, सही में पीछे हम्म। रह जाओगे। तो ये तो लिंक्डइन के बारे में हो गया। हम्म। नौकरी, नौकरी कैसे यूज करना ओके। चाहिए? तो बेसिकली नौकरी का क्या रहता है ना, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, सबसे पहले तो वहां पर जितने बहुत ज्यादा जॉब उन लोगों को, मतलब रिक्रूटर उन लोगों को सबसे ज्यादा सर्च करेगा जो मतलब कि अपने प्रोफाइल को हर टाइम अपडेट करते रहते हैं। ठीक है। हाँ, मोर यू अपडेट, मतलब आज की डेट में अगर अपडेट भी ऐसा नहीं कि बहुत कुछ लिखना है, आप एक फुल स्टॉप हटाओ, फुल स्टॉप लगा दो, उतना भी अपडेट करते हो ना, तो वो मतलब कि इतना ही बहुत है, बहुत ज्यादा कंटेंट चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सबसे ज्यादा नौकरी में जो मैटर करता है वो आपका रिज्यूमे ही है, बाकी और कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता जो आप इतना लंबा लंबा लिखोगे उसमें, क्योंकि वो मजा नहीं आता उसमें लिखने में। ठीक है। तो आपका रिज्यूमे ही मेन है, और आपका जो ऊपर कि आप बनना क्या चाहते हो, आप डेटा इंजीनियर बनना चाहते हो, डेटा एनालिस्ट, या जो भी, बस इतना इतना ही मैटर करता है। अच्छा, उसके बाद मैंने अप्लाई करवाया है अपने से फ्रेंड से, तो उसको बेनिफिट हुआ था कि कई बार क्या होता है, पीपल आर बिट कंफ्यूज कि मुझे BA
बीए की प्रोफाइल के लिए जाना चाहिए या डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल के लिए जाना चाहिए, कैसे, ठीक है। तो मैं उनके लिए ये सजेस्ट करूंगी कि आप दो प्रोफाइल्स बनाओ, एक में लगाओ बीए वाला रिज्यूमे, एक में लगाओ डेटा एनालिस्ट वाला रिज्यूमे, ठीक है। दो प्रोफाइल, एंड दोनों में नंबर भी अलग अलग होने चाहिए आपके, और अपने ईमेल्स भी अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। दोनों सेम नहीं रखने, ताकि वो डुप्लीकेसी का हो जाता है, राइट। तो ये जब आप करते हो, तो बीए वाली प्रोफाइल से आपको बीए के कॉल्स आएंगे, डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल से डेटा डेटा एनालिस्ट के कॉल्स आएंगे। कभी भी ये गलती नहीं करना कि आपने एक ही प्रोफाइल में लिख दिया डेटा एनालिस्ट स्लैश बिजनेस एनालिस्ट, तो वो तो ओके। मतलब कि फिर तो काम खराब ही हो गया। फिर मतलब एक्चुअली रिक्रूटर वांट्स कि आपको क्या क्लैरिटी है कि व्हाट काइंड ऑफ रोल यू वांट टू गेट इनटू। एक बार मैंने अपना रिज्यूमे किसी ने एक नॉन एचआर को भेजा था, ठीक है। तो उन्होंने ना यही बोला, इन्फोगेन में भेजा था। तो उन्होंने बोला कि एक रिक्रूटर को खुद क्लैरिटी नहीं है कि वो करना क्या चाहती है, तो उस वजह से वो वापस भेज दिया उन्होंने मेरे रिज्यूमे कि नहीं, दिस इज रिजेक्टेड, क्योंकि मैंने बहुत कुछ डाल रखा था उसमें। सो या, दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली ऑप्टिमाइज नौकरी। So coming back to your Analytica career, so you're working a lot there. You got good hike as well. And या, then can you share some light on how data engineering happened? ओके, सो डेटा इंजीनियरिंग की जो एक कह लो जर्नी है, वो बहुत लंबी जर्नी है। मतलब इट वाजंट लाइक एक दो महीने पढ़ के या कुछ भी करके हो गया, ठीक है। तो बेसिकली जब मैंने अपना प्रोजेक्ट, एज आई सेड कि मैंने एनालिटिक में अपना एक प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, फुली ऑटोमेट किया था। इट वाज लाइक कि 3-4 घंटे को 5 मिनट में करके हम खत्म कर रहे थे काम को, इतना ऑटोमेट हो चुका था वो। तो जैसे वो किया, तो मुझे इतना समझ में आया कि अच्छा, ये एक पाइपलाइन क्रिएट कर दी मैंने कि अच्छा, हम रीडिंग सम डेटा, हम प्रोसेसिंग के, ठीक है, उसमें टेक्सोनोमी भी चेक हो रहा है, ठीक है, जो भी वहां पे प्लेसमेंट से या क्रिएटिव से जो भी है उसका। फिर उसके बाद, ठीक है, वो आउटपुट में स्टोर भी करवा रही हूँ S3 में। तो दिस वाज द होल पाइपलाइन। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा बताती हूँ ये पूरे प्रोजेक्ट के बारे में कैसा था। कि देयर वर 6 डिफरेंट सोर्सेज, जहां से मैं रॉ डेटा को पहले तो मतलब कि S3 पर, ठीक है, स्केड्यूल करा था। स्केड्यूल भी लेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स के हिसाब से, ठीक है। स्केड्यूल करा, मेरे एक टाइम पर आकर के डेटा जब आता था, तो ऑलमोस्ट लाइक 4 बजे के करीब मेरा सारा डेटा आ जाता था, ठीक है। उसके बाद मैं एक फर्स्ट पाइपलाइन अपनी रन करी थी, जिसमें वो डेटा पूरा प्रोसेस हो रहा है मेरा, ठीक है। कि अच्छा, जो भी मतलब कि अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से एक वर्कफ्लो ऑल्ट्रिक्स में बनाया हुआ था। अच्छा, अभी ऑल्ट्रिक्स को अगर हमने S3 के साथ कनेक्ट करना है, व्हाट डू वी नीड पाइथन, ठीक है। देयर वैसे टूल्स भी होते हैं, बट टूल्स सिर्फ CSV के साथ ही डील करती हैं। बट व्हेन यू आर यूजिंग पाइथन, यू कैन एक्चुअली कनेक्ट टू एनी काइंड ऑफ एनी फॉर्मेट ऑफ द फाइल इन ऑल्ट्रिक्स, ठीक है, यूजिंग पाइथन। तो दिस वाज इट। तो मेरी तो काफी डिफरेंट फॉर्मेट्स में आ रही थी, तो पाइथन यूज करना वाज मैंडेटरी फॉर मी। तो उस टाइम पर इट वाज अ वेरी फर्स्ट टाइम कि मैंने प्रैक्टिकली पाइथन कैसे यूज होता है, ठीक है, और मतलब ऑफिस में, एक कॉर्पोरेट में, वो मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई करा था उस टाइम पर, ठीक है। कि अच्छा, ऑल्ट्रिक्स का कनेक्शन मुझे S3 के साथ बनाना है पाइथन से। तो जी। वो क्या किया। फिर उसके बाद, ठीक है, ऑल्ट्रिक्स का वर्कफ्लो बना हुआ है प्रॉपर, ठीक है, उसने प्रोसेसिंग करी। फिर उसके बाद कुछ एक क्वालिटी चेक्स लगाए, ठीक है, वहां पर कि मतलब कि कैसे डेटा आया, ठीक है, फिर वो सब किया। फिर उसके बाद वो क्वालिटी चेक्स के बाद मैंने जो आउटपुट है वो मैंने स्टोर करवाया रेडशिफ्ट में। फिर रेडशिफ्ट को कनेक्ट करा टैब्ल्यू से, टैब्ल्यू को रिफ्रेश करा। तो मेरा फाइनल डेटा जाकर के टैब्ल्यू पे बनता था, ठीक है, जो भी मैंने डैशबोर्ड बनाया हुआ था। तो दिस वाज द कंप्लीट पाइपलाइन दैट आई एक्चुअली मेड। सो मेरे लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट था, ठीक है, पूरी कंपनी के लिए भी था, ठीक है। एंड मैंने सोचा कि अच्छा, ये कुछ है, एक पाइपलाइन बन गई है, ठीक है। एंड मुझे बस इतना पता था कि डेटा इंजीनियर्स कुछ नहीं करते, पाइपलाइन बनाते हैं। और मुझे इतना पता था कि अच्छा, ये भी मैंने पाइपलाइन बना दी है, तो बस मुझे ये हो गया कि अभी ना आई एम रेडी फॉर अ डेटा इंजीनियर रोल, कि डेटा एनालिस्ट रोल मुझसे नहीं होगा, By ठीक the है। way, a very good end-to-end project idea. या, You या, just gave a very good idea, या, project idea. राइट, यस। Yeah, please continue. तो इसके लिए मुझे एक अवार्ड भी दिया था उन्होंने, ठीक है, मतलब कि वो भी मैंने अपने लिंक्डइन पे डाल रखा है ठीक है। Okay. एंड इवन इवन आई गॉट मनी, ठीक है, कि 5,000 आई थिंक मिला था मुझे, ऐसा करके। तो हाँ, मतलब इट वाज वेरी गुड, उस हिसाब से सही था। तो जैसे ही ये पाइपलाइन तैयार हुई, आई वाज लाइक ब्रो, नाउ आई वांट टू गेट इनटू डेटा इंजीनियरिंग, मेरा हो चुका है डेटा एनालिस्ट से, ठीक है, ये मेरा हो Okay. गया था, हाँ। This was the moment.
यस, दिस वाज एक्चुअल मोमेंट। और क्या हुआ कि मैंने मैंने डेटा, ये जो प्रोजेक्ट वगैरह सब करके हमारा ऑलमोस्ट दिसंबर में खत्म हो चुका था, ठीक है। प्रॉपर एक होता है कि डिप्लॉय ही कर दिया कि भाई ये हो चुका है। उसके बाद मैं काफी फ्री थी, ठीक है, काफी फ्री थी, क्योंकि वो तो ऑटोमेशन से चल ही रहा था काम। तो फिर मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर करना चालू करी कि अच्छा डेटा इंजीनियरिंग में क्या क्या चलता है। सबसे पहली जो चीज मैंने किसी से सुन लिया, कहते कि यार पाइस्पार्क सीखना चाहिए, पाइस्पार्क का स्कोप है ना। उसने भी ऐसे रैंडम बोल दिया, उसको खुद को नहीं पता कि भाई वो क्या बोल गया। मैं क्या, अच्छा पाइस्पार्क सीखना चाहिए, मैं क्या चलो ठीक है देखते हैं क्या होता है पाइस्पार्क। तो मैंने कुछ नहीं करा, अगेन यूडेमी माय फ्रेंड ठीक है। तो उसको मैंने, ठीक है, लॉग इन करा, मैंने देखा कोई एक कोर्स है, ठीक है, जिसमें अज्योर एंड वो क्या कहते पाइस्पार्क। हैं पाइस्पार्क, ठीक है, मिला करके एक प्रोजेक्ट। उसने बहुत प्यारा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। मैं कह रही हूँ सबको वो प्रोजेक्ट करना चाहिए एक बार तो, अगर कोई भी जाना चाहता है इस लाइन में, ठीक है, डेटा इंजीनियरिंग की लाइन में। मैं अच्छा, सारे आपके कोर्सेज के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर दूंगा फॉर रेफरेंस। हाँ राइट, एंड इवन वी कैन पेस्ट आवर स्क्रीनशॉट्स टू दिस वीडियो, ठीक है, कि अच्छा श्योर ये श्योर। वाला, हाँ ये वाला है ऐसा करके, ठीक है। तो ये वाला जो कोर्स है, इसने इतना अच्छा मतलब मुझे एज्योर का आइडिया दिया कि कैसे एज्योर वर्क करता है, उसके जो बेसिक बेसिक सारी बेसिक नहीं, इनफैक्ट मोर देन बेसिक जो भी सर्विसेज हैं, ठीक है, उसके बारे में काफी अच्छे से नॉलेज दिया। एंड उसके बाद पाइस्पार्क की कोडिंग कैसे होती है, एंड टू एंड सब कुछ उसने समझाया है। एंड ये कोर्स इतना प्यारा है, इसका पता है कैसा चलता है कि एक वीडियो में वो समझा रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं, और सेकंड वीडियो में वो एक्चुअली करके दिखा रहे हैं। तो उसने इतना ज्यादा मतलब कि एफर्ट लगाया हुआ है इस कोर्स पे। तो मैं मानती हूँ कि सबको करना चाहिए ये वाला। अच्छा, मैंने करा, 1 महीने में कंप्लीट करा मैंने ये कोर्स, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई ये दो चीजें तो मुझे अभी पता लग गई कि होती क्या है। बट बात ये है कि जब तक आप प्रैक्टिकली किसी चीज को नहीं करते हो ना, कि प्रैक्टिकल में कैसा होता है, जब पाइपलाइंस कैसे बिल्ड होती हैं, जैसे अज्योर की सर्विसेज का आइडिया है, बट वो उसमें क्या ग्लिच आते हैं, क्या एरर्स आते हैं, कैसे इंटरव्यू को हम कन्विंस करें कि भाई मैंने अज्योर का कुछ करा है, ये सब कुछ, ठीक है। उसके लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी जरूरी है बेसिकली। फिर उसके बाद मैंने कोर्स कंप्लीट करा, एंड फिर हाँ 2 महीने में हो गया था, तो आई गॉट कॉन्फिडेंस। फिर कैसे आपने अप्लाई करना स्टार्ट किया, कंपनीज खोजा, अप्लाई करना स्टार्ट किया? अच्छा ठीक है, बट उसके, हाँ मैं बताती हूँ उसके लिए क्या था ना, कि ऐसा नहीं है कि जस्ट आफ्टर डूइंग दिस स्पाइस पार्क एंड इसका कोर्स मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया कि ठीक है अभी मैं डेटा इंजीनियरिंग रोल के लिए जाऊंगी। मैंने अकासा एयर का, ठीक है, एक दिया था, ठीक है, इंटरव्यू दिया था। उनका डेटा इंजीनियर का इंटरव्यू था, ठीक है। और मुझे ये था कि अभी मुझे ज्योर भी आता है, स्पाइस पार्क भी आता है, तो लेट्स जस्ट गिव दिस डेटा इंजीनियर का इंटरव्यू, मुझे आता है, ठीक है, फिर मैं ऐसे वाला कॉन्फिडेंस था। तो उन्होंने मुझे ऐसे भूना है उस इंटरव्यू में, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ऐसा क्या होता है। मुझे कुछ नहीं आता था, जीरो, ठीक है। पर मुझे पता लगा कि नो ब्रो, ये जो तुमने पढ़ा दिस इज ओके, बट यू नीड टू एक्सप्लोर मोर, ठीक है। फिर जाकर के एक्चुअली मुझे पता लगा कि अच्छा ठीक है, कि कुछ एक कोर्स है, ठीक है, लिंक्डइन पे सुमित मित्तल करके कोई है, ठीक है। उनका कोर्स काफी मतलब कि वायरल चल रहा है आज की डेट में भी। तो वो कोर्स अराउंड 70-80 थाउजेंड का पड़ जाता है, ठीक है, अगर किसी को खरीदना है, ईएमआई भी मिल जाता है, ठीक है। बट मेरे में उस टाइम पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, या इतना ये नहीं था कि मैं 80 थाउजेंड एकदम से लगा दूं, ठीक है, कि वो कोर्स खरीदने के लिए। दो मेरे, मैं उनको काफी अच्छे से फॉलो करती रहती थी लिंक्डइन पे, एंड इट वाज अ ड्रीम फॉर मी कि मैं उनके उनके कोर्स से एक्चुअली पढ़ के एक डेटा इंजीनियर रोल को क्रैक करूं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने फिर भी ना, जैसे आई एम अ वेरी बिग फॉलोअर, आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन ऑनेस्टली, एंड आई हैव बीन अ बिग फॉलोअर ऑफ बीके शिवानी एज वेल, लाइक मुझे अच्छे लगते हैं वो, ठीक है। तो मुझे, मैंने ना उनकी एक बार एक लाइन सुनी थी, ठीक है, जैसे उनका कोई सेशन चल रहा था, कि जो चीज की कमी आपके पास होती है ना, वो चीज आप सामने वाले को देना चालू कर दो, ठीक है। तो क्या होता है कि वो वही चीज आपके पास वापस रिटर्न में आती है, जैसे एक्शन का रिएक्शन होता है ना, वैसे सेम चीज है, ये भी चीज वैसे ही वर्क करती है, ठीक है। तो आई वाज लाइक ओके दैट इज इजी। मैं, क्योंकि मेरे पास गाइडेंस नहीं था डेटा इंजीनियरिंग का, ठीक है, तो मैंने सोचा कि ठीक है मेरे पास एटलीस्ट डेटा एनालिस्ट कैसे बनते हैं उसका गाइडेंस तो है, ठीक है, एटलीस्ट देर आर स्टिल मेनी पीपल जो डेटा एनालिस्ट को मतलब कि बनना चाहते हैं। तो मैंने क्या करा लिंक्डइन पे, ठीक है, आई यूज टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल,
लिटरली अ लॉट ऑफ पीपल जिनका भी पिंक आता था, कुछ भी आता था, मैंने उनको कॉल्स पे, मैंने उनको ऐसे वीडियो कॉल्स पे बहुत हेल्प करी है, ठीक है। एंड मतलब विदाउट एनी शाउट आउट, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई मतलब कि जैसे कई तो होते हैं वो टॉप मेट वगैरह पे, ठीक है, प्रॉपर सेशन वगैरह बुक करते हैं। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने रैंडमली, नो एनी पर्सन यू नो वेंट विदाउट एनी आंसर फ्रॉम, विदाउट एनी रिप्लाई टू फ्रॉम मी ऑन लिंक्डइन। मतलब दिस हैज बीन, एंड मैंने ये चीज 2-3 महीने करी है, ठीक है। सबकी हेल्प, उनके रिज्यूमेस कैसे होने चाहिए उनको, ठीक है, कैसे प्रिपेयर करनी है, क्या मेरी जर्नी रही है, प्रॉपर मैंने एक एक चीज उनको बताई। एंड उसका रिजल्ट ये हुआ कि जब मैंने अपना फर्स्ट ऑफर लेटर, ठीक है, ले लिया था समहाउ, तब तक मैं डेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई प्रॉपर्ली चालू नहीं करी थी, ठीक है। वो पाइथन रोल में एक मुझे ऑफर लेटर मिल गया था समहाउ। तो उसी टाइम पर मेरा, मुझे किसी ने कनेक्ट करा लिंक्डइन पे, एंड अगेन द पावर ऑफ लिंक्डइन आई एम सेइंग, कि मैंने कोई पोस्ट डाला हुआ था आउट ऑफ माय लर्निंग, ठीक है, कि अच्छा ये इनकी कुछ डाला हुआ था, तो किसी को वो पोस्ट काफी अच्छा लगा, कि अच्छा यार ऐसा कुछ भी होता है, हमें तो पता नहीं था है। एंड अच्छा ये एनालेक्ट में है, ओके, तो उन्होंने देखा कि एनालेक्ट इतनी भी बड़ी कंपनी नहीं है, बट शी इज डूइंग ग्रेट, उन्होंने मेरी पूरी प्रोफाइल देखी, ठीक है। उनके पास था ये क्या कहते हैं ये कोर्स। कोर्स, ठीक है, सुमित मित्तल वाला। उन्होंने मुझे ऐसे ही दे दिया, कह रहे तू पढ़ ले, कहना मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैंने खरीद के रख लिया था, तू पढ़ ले, ठीक है, तेरा तू कर ले जो भी है। एंड उसके बाद मैंने वो पढ़ा, यू वोंट बिलीव, मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी अगस्त, अगस्त 22 के राउंड, ठीक है, अगस्त 22, एंड स्ट्रेट टिल अक्टूबर 22। मैंने बिल्कुल ऐसे पढ़ा है जैसे नाक मुंह बंद करके, जैसे वो बोलते हैं ना बोधी बांध के पढ़ना, कि बोधी बांध के पढ़ना, आपने सुना है ये चीज? नहीं सुनी होगी ना। बोधी बांध के पढ़ने का मतलब, जैसे आपके बाल है ना, बालों को ऐसे पीछे बांध दो, ठीक है, अगर आपको नींद आ रही है ना तो वो ऐसे खिंच जाते हैं, आप ऊपर उठ जाते हो, ठीक है। ओके। तो दिस इज हाउ, मतलब कि ऐसे मैंने एक्चुअली पढ़ाई करी है, ठीक है। 15-15 घंटे पढ़ी, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं करा, कुछ नहीं था, इट वाज लाइक कम्प्लीटली फोकस ऑन माई दिस थिंग। फिर उसके बाद, अच्छा, फिर ये जो अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर का पूरा टाइम निकला, उसमें तो बहुत ही कुछ हुआ है, ठीक है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बट दिस इज लाइक हाउ माई जर्नी एक्चुअली बिगैन, कि मैंने ओके। एक्चुअली जो पढ़ाई करी है वो कोर्स से करके करी है, एंड मैंने करिए। 100% कंप्लीट करा है, 100%। ओके। पूरा हाँ, कोर्स आपने हंड्रेड पूरा, परसेंट कंप्लीट किया है? यस यस। क्या क्या पढ़ाया था? उसमें सब कुछ जितना भी डेटा इंजीनियरिंग के रिलेटेड एवरीथिंग पढ़ाया है, मतलब कि बैच प्रोसेसिंग कैसे होती है, ठीक है, स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग कैसे होती है, पाइस्पार्क कैसे काम करते हैं, स्पार्क के इंटरनल्स कैसे काम करते हैं, ठीक है, क्लाउड्स के बारे में, एडब्ल्यूएस, अज्योर एंड जीसीपी उन्होंने थोड़ा सा कवर करा है। जहाँ पे ये उन्होंने काफका लेना था ना, काफका के बारे में बताना था, वो उन्होंने जीसीपी के साथ बेटर तरीके से रिलेट करा। अज्योर के प्रोजेक्ट्स करवाया, एडब्ल्यूएस के प्रोजेक्ट, सिर्फ पाइस्पार्क पे प्रोजेक्ट करवाया उन्होंने, मतलब सब कुछ कवर करे। एंड एक और भी चीज थी, मैंने उनकी पूरी नॉलेज को कुछ भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली अप्लाई करके नहीं देखा, शुरू शुरू में मैं प्रैक्टिकली अप्लाई कर रही थी, बट फिर मुझे लगा कि यार जो चीजें ये बता रहे हैं ना मुझे काफी हद तक पता भी है, तो लेट्स जस्ट नॉट अप्लाई एवरीथिंग, क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत टाइम चाहिए, ठीक है। तो मैंने सोना, मैंने अपने ही रफ नोट्स बनाते गई साथ साथ में, एंड मैं पढ़ती गई, ठीक है। एंड जो मैंने ऑलरेडी पिछले 1.5 साल में सीखा था एनालेक्ट में, ठीक है, अपनी ही सेल्फ स्टडी करके, जैसे मैंने पाइस्पा का कोर्स लिया, ज्योर का, ये सब, इट एक्चुअली हेल्प मी देयर, कि वो सब चीजें ऑलरेडी मुझे पता थी। ऐसा नहीं था कि यार अच्छा अगर इसने ये बोल दिया तो इसका मतलब क्या है, ये क्या होता है, वैसे वाले डाउट्स नहीं आ रहे थे मेरे माइंड में। मतलब आई न्यू थिंग्स इन अ वेरी स्कैटर्ड मैनर, बट सुमित मित्तल के कोर्स ने मेरे को पूरा एक स्ट्रक्चर बना करेक्ट। दिया कि ये ऐसे फ्लो होती है चीजें। एंड करेक्ट। ऐसा भी नहीं है, मतलब मैंने अपने एंड से बहुत ज्यादा ही मेहनत करी है, मतलब कि एडब्ल्यूएस के जितने भी एक आधा मैंने कोर्स लिया था, तो उनका कोर्स कुछ ऐसा था कि वो साथ साथ में लाइव लाइव मतलब कि क्लास ले रहे थे, ठीक है, किसी की, उन्होंने वो सारा कुछ, ठीक है, रिकॉर्ड करा, एंड उसके बाद मतलब कि वही चीजें बेच दी, ठीक है, एक तरीके से 2-2 हजार में। तो उसमें क्या हुआ कि वो बहुत ज्यादा स्लो कोर्स होता है उस तरीके से जो लाइव चलता
चलता है ना कोर्स, उसमें ठीक है लोग अपने डाउट्स पूछ रहे हैं, ठीक है वो बीच में कनेक्शन खत्म हो गया या बीच में कुछ एरर आ गया तो वो चीज में वही एरर सॉल्व करने में पूरा पूरा टाइम निकल गया, मतलब ये सारी चीजें बहुत आती हैं। एंड वो ऐसा लग रहा होता है कि यार क्या ही मतलब है, ये क्या ही कोर्स सा है, मतलब कि ऐसे वाली फीलिंग आने लग जाती है आपको एंड तक आते आते। तो मुझे लगता है वो 2000 मैंने अपना वेस्ट ही करा था, मुझे जेन्युइनली बुरा लगा था। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर कोर्स लेना है तो ऐसा कोर्स लो जो सामने वाले बंदे ने डेडिकेटेडली उसी चीज के लिए, ठीक है मतलब कि बनाया हो। अदरवाइज लाइव को आई नो, देखो लाइव था इसलिए वो 2000 का मिल रहा था, ठीक है कुछ एक्सटर्नल एफर्ट नहीं था उस हिसाब से। पर जब एक डेडिकेटेड कोर्स बनता है उसके लिए तो बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, ठीक है, एंड ओके। फिर अगेन दैट वो महंगा भी होता है, ठीक है। एंड इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। हाँ हाँ राइट, ठीक है। एंड एक और चीज भी है कि बहुत लोग देखो मैं थोड़ा सेल्फ पेस्ड पर्सन हूँ कि मुझे अपने पेस पे चीजें करना ज्यादा पसंद है कि ठीक है अपनी स्पीड के हिसाब से अपना ये सब कुछ। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ पेस्ड काम करते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनको ये होता है कि रोज का रोज कुछ कोई ना कोई क्लास लेने वाला हो ताकि मेरी कंटिन्यूटी बन के रहे, ठीक है, तो वो लाइव क्लासेस के लिए ऑप्ट कर लेते हैं। बट मुझे मेरा जितना एक्सपीरियंस है कि लाइव क्लासेस के लिए कभी भी ऑप्ट ना करो, क्योंकि आपकी एक क्लास मिस होती है, ठीक है वो आपको रिकॉर्डिंग तो भेज देते हैं बट उसमें आपको मजा नहीं आएगा। एंड प्लस लाइव क्लास बहुत स्लो भी होने वाली है। एंड मतलब सबका ना अलग होता है, मतलब कि अभी लाइव क्लास आप ले रहे हो, पढ़ने वाले 50 लोग हैं, ठीक है, आप कैसे हैंडल करोगे, बिल्कुल भी हैंडल हो ही नहीं सकते उस हिसाब से। तो लाइव क्लासेस वाले तो मुझे सिस्टम समझ में नहीं आता, नहीं होना ओके। चाहिए वो। ओके। ओके। सो या अभी तक आपने कोर्स कंप्लीट किया और फिर साथ हम्म साथ में आप इंटरव्यूज भी दे रहे थे, and हम्म meanwhile you were getting offer letters. So finally, how did your current company happen? By the way, which is your current company? I'm a data engineer in Sapient, Publicis Okay. Sapient, yeah. How did that So happen? okay, so it is a series of multiple offer letters that I got in that 2 months of पीरियड। so उसके पीछे का भी उसके पीछे की स्टोरी ऐसी है कि मेरे पास, मैंने जैसे सबसे पहले जो ऑफर लेटर मैंने लिया उसके बाद मेरे पास पूरे 2 महीने थे नोटिस के, राइट। तो मैंने सबसे ज्यादा फोकस, एंड दिस इज मैं बता रही हूँ, सुमित मित्तल का कोर्स मैंने उस नोटिस पीरियड के 1.5 महीने में ही पढ़ के, ठीक है, उसके बाद ऑफर लेटर्स लेकर के पूरा ऐसे कंप्लीट करा है। एंड मतलब बहुत बड़ा वो वीक 33 वीक्स का कोर्स है, ठीक है, मतलब कि अदरवाइज नॉर्मल बंदा अगर करेगा उसे 33 वीक्स लगेंगे, ठीक है, वो कोर्स कंप्लीट करने के लिए जो मैंने 1.5 महीने में कंप्लीट करा है। आप सोच सकते हो मैंने किस लेवल की पढ़ाई करी होगी, ठीक है, उस टाइम पे। एंड मैंने कोई भी कोर्स उसका छोड़ा नहीं है, ऐसा नहीं था कि अरे यार ये तो मत ही पढ़ो, ऐसा कोई कभी नहीं किया, हर एक चीज पढ़ी है मैंने उस कोर्स की। अच्छा, तो क्या हुआ कि मैंने सबसे पहले जब ये कोर्स मैंने लिया तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अभी पहले अप्लाई नहीं करूंगी कंपनीज में। तो कंपनीज में कैसे होता है, लेट्स से आपने अप्लाई करा, आपका रिजेक्ट हो गया, नाउ यू कांट अप्लाई फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, जिससे जिससे क्या है कि मेरा मतलब कि नंबर ऑफ कंपनीज मेरी रिड्यूस होती रहती जिनके लिए मैं अप्लाई कर सकती थी, राइट। तो मैंने वो मैंने रिस्क नहीं लिया। मैंने क्या करा कि सबसे पहले स्टार्टिंग में अच्छे से पढ़ाई करिए, पूरी 1 महीना लग के पढ़ाई करिए कि सारे कोर्स में जितना मैक्स टू मैक्स मेरा कंप्लीट हो सके। जैसे ही मेरा 70% ऑफ द कोर्स मेरा कंप्लीट हो गया था तो मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा, तो मैंने सोचा चलो ठीक है अभी अप्लाई करना चालू करते हैं। अच्छा, जब थोड़ा 50% भी हुआ था तब भी मैंने एक दो में अप्लाई किया था। तब मुझे आई रिमेम्बर कॉल आई थी टीसीएस से, एंड उनको चाहिए था जीसीपी पे, एंड आई एम नॉट गुड इन जीसीपी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अप्लाई नहीं करा कि यार ये तो जीसीपी मांग रहे हैं, मैं कि लेट्स जस्ट सी पर्सपेक्टिव देखते हैं कैसा कैसा होता है ना, इंटरव्यू कैसा होता है, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं था। एंड ये भी गलती पता है बहुत लोग करते हैं, उनको लगता है कि यार मैं तो एडब्ल्यूएस वाला हूँ, हाउ विल आई हैंडल द जीसीपी डेटा इंजीनियर वाला रोल, है ना, मैं नहीं अप्लाई करूंगा, मुझे तो एडब्ल्यूएस ही चाहिए या अज्योर ही चाहिए। There are some companies who don't care which cloud you use, and most of the companies do not really care, ठीक है, which cloud you know, they only care like what is your approach towards the problem, what, yeah, so if you know the basic, right, basic of any cloud and everything, you can actually learn the other cloud very well, with ease.
सो दिस इज हाउ इट इज। तो मैंने जीसीपी के लिए अप्लाई करा, तो मुझे पता लगा कि अच्छा ये चीजें पूछती हैं जो मुझे एक्चुअली अपनी तैयारी में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, ठीक है। एंड ऑब्वियसली चैट जीपीटी टू हेल्प मी अ लॉट इन दिस एंटायर जर्नी। तो वो भी एक पार्ट है, क्योंकि हम हर एक चीज लाइक सर्च कर लेते हैं। जैसे अगर मैं जीसीपी का इंटरव्यू के लिए दे, अच्छा चैट जीपीटी को कैसे यूज करोगे, जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, आप पूरा का पूरा डाल सकते हो उस पे चैट जीपीटी पे, ठीक है। तो हाँ डाल सकते हो। एंड चैट जीपीटी आपको क्वेश्चंस दे देता है, ठीक है, कि ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर आप उसमें और डिग इन करते हो, तो ऐसे ऐसे करके आपकी तैयारी हो जाती है अल्टीमेटली, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो मैं यही बोलूंगी कि प्रेपरेशन पर फोकस करो, ठीक है। नौकरियां तो लग जाएंगी रिजल्ट आराम से। तो अपने हो हम्म। जाएगी। यस। जैसे वो एक कहावत है ना, कहते हैं अपना जो छोरा है वो शार्प करते रहो, शार्प ठीक है। करते रहो। पेड़ तो अपने आप ही कट जाएंगे, ठीक है। वो होता है ना, एक्स एक्स राइट को राइट राइट। शार्प करो, पेड़ तो अपने आप कट जाएंगे। बिल्कुल सेम स्ट्रेटेजी, मैंने वही चीज ही अपनाई थी। मैं आई फोकस ऑन माई प्रेपरेशन। एंड ये लगा लो ऑलमोस्ट एक महीने तक तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑफर था। नहीं, दो ऑफर थे, सच दो ऑफर थे, ठीक है। एक महीने तक मेरे पास सिर्फ दो ही ऑफर थे। तो बाकी के जितने ऑफर थे आप लगा लो मैंने एक महीने के अंदर अंदर लिए। एंड इट तो वाज टू हम्म ऑफर्स से टू ऑफर्स से 15 प्लस ऑफर्स यू कवर्ड इन 1 मंथ। 1 मंथ, राइट ओके। राइट राइट, यस। ग्रेट। और हम्म। फिर बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा, कौन सा चूज करूँ, बस कौन सा जिसने चूज पैसे करूँ। ज्यादा कर दिए ये वो, वही हाँ। कर एक्चुअली लिया। मेरा, मैं सही बताऊं, मेरा बहुत बड़ा फोकस ये था कि मुझे पैसे पैसे बढ़ाने हैं। कमाने। मेरा एक एक बेंचमार्क था कि मुझे इससे कम तो मिलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आओ। कि हाँ मतलब जिस हिसाब से मैंने तैयारी कर ली है भाई, मुझे इतना तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एंड लकीली बाय गॉड्स ग्रेस, बाय मेरी मेहनत या कुछ भी है, मुझे वो मिल वेरी गया, ट्रू। मैं सही बताऊं। ये पैकेज की बात है, लास्ट मेरा जब सेपिएंट के एचआर ने, ठीक है, लिया था इंटरव्यू, तो उन्होंने ना मतलब कि वो ही टू वाज बार्गेनिंग विद मी कि अच्छा ये मैं इतना दूंगा उतना दूंगा। मैंने उनको बिल्कुल ही देसी भाषा में ना ये बोला, मैं क्या देखो, मैं क्या मेरे 5 दिन रह गए ज्वाइनिंग में, मैं क्या मैं इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं देने वाली। मैं क्या जब से मैंने ये चालू करा था ना, मैं क्या मेरा ये बेंचमार्क था, ठीक है। मुझे इतना पैकेज दे दोगे, आई टेल यू, मैं किसी और इंटरव्यू के लिए बैठूंगी तक भी नहीं, ठीक है। ओके। हाँ मतलब मैंने उनको प्रॉपर श्योरिटी दी, क्योंकि मैं क्या देखो मेरा लास्ट लास्ट टाइम चल रहा है, मैं कि मैंने इतने ऑफर से लिए, मैंने बता दिया, मैं कि मैंने देखो इतने ऑफर से लिए हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने लिए हैं इसलिए क्योंकि मुझे उस पैकेज तक पहुंचना है। मैं क्या अगर आपका हो रहा है इसमें, मैं क्या आप दे दो, नहीं तो फिर मुझे और कंपनीज में के लिए जाना पड़ेगा, आप आए हो कोई और भी आ जाएगा, मुझे कमी नहीं है। मैंने बोल दिया, मैंने डायरेक्टली बोल दिया था सीरियसली, एंड ही टू अग्रीड। ही वॉज वेरी, क्योंकि मेरे में कॉन्फिडेंस लास्ट टाइम तक तो आप सोच नहीं सकते मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया था। एचआर इधर से मुझे कॉल करता, ठीक है, मैं बोलती यार अभी ले लो ना इंटरव्यू, वो दूसरे कैंडिडेट का इंटरव्यू कैंसिल करके मेरा रखवा रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी बहुत बार हुआ है, मैं सही बताऊं। एंड मतलब दिस इज द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस यू शुड हैव इन योर प्रिपरेशन, कि भाई आ जाओ ले लो, क्या क्या मांगना है ले लो, ऐसे करके। सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज का इंटरव्यू कितने राउंड्स का हो रहा था, और वो लोग क्या क्या पूछ रहा था स्किल्स के परस्पेक्टिव से? ओके तो मोस्टली जो मेरे राउंड्स हुए हैं वो ऑलमोस्ट 3 से 4 राउंड्स हुए हैं, ठीक है। मतलब कि जितने भी कंपनीज में हैं, क्योंकि सबसे पहले तो देखो जो पहले मैं स्किल्स पे आती हूँ कि क्या क्या स्किल्स वो कवर करते हैं। सबसे पहले तो सीक्वल का एक क्वेश्चन वो पक्का डालेंगे, एंड वो भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मुझे तो सबने वही क्वेश्चन पूछा था, वो मैं अटैच भी कर दूंगी कि भाई ये तो करके ही जाना। वो डिपार्टमेंट सैलरी वाला कि सेकंड सैलरी डिपार्टमेंट में किसकी हाईएस्ट है वो निकालो, वो सब ने पूछा है मुझसे, ठीक है। क्योंकि उसमें रो नंबर लग जाता है, उनको पता लग जाता है कि अच्छा ठीक है विंडो फंक्शन आता है तो इट इज डन, ये वो ठीक है खत्म। उसके बाद फिर आता है पाइसपाक। पाइसपाक का अच्छा सीक्वल का वो वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लेफ्ट जॉइंट राइट जॉइंट वाला, ठीक है, जिसमें जिस पे आपकी भी वीडियो बनी हुई है वो भी हम अटैच कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पाइसपाक का। पाइसपाक का एक क्वेश्चन वो विंडो फंक्शन पे 100% पूछेंगे, 100%, ठीक है, विंडो फंक्शन पे, ठीक है, वो आपको प्रिपेयर करना ही करना है, ठीक है। फिर सेकंड फिर उसके बाद आता है हमारा क्लाउड, ठीक है। क्लाउड क्लाउड देखो कुछ कंपनीज पूछती हैं, कुछ कंपनीज नहीं पूछती। कुछ कंपनीज का काम ही सिर्फ पाइसपाक पे चलता है, जैसे मेरी जो करंट कंपनी है उसका काम ही सिर्फ पाइसपाक पे चलता है, ठीक है। वो क्लाउड पे वैसे वाला काम नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो नहीं पूछेंगे,
ठीक है, एक तरीके से। बट अभी वाले जो, बट कुछ एक कंपनी जिन्होंने AWS डेटा इंजीनियर या Azure या GCP के लिए ऐसे हायर करना है, तो वो डेफिनेटली आपसे पूछेंगे। तो क्लाउड को प्रिपेयर करने की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है? ऐसा नहीं है, देखो क्लाउड है उसमें 50 100, ठीक है, मतलब कि सर्विसेज है, हजारों सर्विसेज है। अब हम हजारों सर्विसेज का तो एक्सपोजर एक बंदे को नहीं हो सकता, ठीक है। तो सिर्फ मेजर, जैसे AWS के कुछ एक मेजर, ठीक है, सर्विसेज ले लो, जैसे S3 हो गई, ठीक है, रेडशिफ्ट हो गया, RDS हो गया, लैम्डा हो गया, SNS हो गया, SQS हो गया। ग्लू इज द बेस्ट सर्विस एनीवन कैन हैव इन AWS, मैं सही कह रही हूँ। ग्लू को तो जैसे घोट करके पी जाओ, मैं सही कह रही हूँ, इतना ज्यादा बेनिफिशियल। उस पे एक प्रोजेक्ट बना लो, ठीक है, कोई भी ऑडियंस जो भी देख रहे हो उस पर डेफिनेटली बना लो ये वाला प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसमें आप ग्लू को दिखा रहे हो कि मैंने कैसे एंड टू एंड यूज करा है। अच्छा, एथेना, एथेना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एथेना का क्या होता है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड दूं, जैसे रेडशिफ्ट में जो डेटा पड़ा होता है आप उस पर सिक्वल क्वेरी कर सकते हो ना आराम से, ठीक है। बट अगर S3 पर डेटा पड़ा हुआ है, वो के CSV एक्सेल इनफॉर्मेट्स में पड़ा हुआ है, ठीक है, क्या आप उस पर कर सकते हो? मतलब कि सिक्वल क्वेरी आप नहीं कर सकते, वेरी ऑब्वियस बात है। बट अगर करनी हो तो कैसे करोगे? दैट इज वेयर एथेना इज यूज्ड, ठीक है, कि S3 के डेटा को, ठीक है, आप प्रॉपरली स्ट्रक्चर करके, ठीक है, उसका उसका स्कीमा बना करके, उनका ये सब बना करके, उसके बाद अच्छा ग्लू क्रॉलर, उसका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ग्लू क्रॉलर स्कीमा स्कीमा में काम आता है, ठीक है, स्कीमा बनाने में, ये सब ये चीजें अगर आप AWS में कवर कर रहे हो देन यू आर गुड टू गो। कवर भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक बुकिश नॉलेज है कि ये करते हैं, इसकी पूरी पाइपलाइन बना करके एक प्रोजेक्ट तैयार कर लो। देखो डेटा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी में हमारे पास डेटा है, ठीक है, और उसकी कुछ ना कुछ करके पाइपलाइन बनी ही होती है हमारे प्रोजेक्ट में, ठीक है, चाहे वो एक्सेल पे बनी हो, ठीक है। तो हमें डेटा भी है हमारे पास, कुछ ना कुछ इनपुट आउटपुट हर एक प्रोजेक्ट का होता ही होता है। बस वही चीज आपको उस प्रोजेक्ट में कैसे आप अलाइन करोगे, ठीक है, कि अच्छा सपोज करो वही वाला प्रोजेक्ट जो मैंने ऑल्ट्रिक्स वाला समझाया था, अगर मैं इसमें, ठीक है, समझाना चाहूँ तो मैं कैसे करूँ? मैं ऑल्ट्रिक्स को ग्लू के साथ रिप्लेस कर दूंगी पूरा। ग्लू इज नथिंग बट वो ऑल्ट्रिक्स है किसका? AWS का। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो वो पूरा मतलब उसमें भी ऐसा है कि सिर्फ पाइपलाइन बनाए। अच्छा, वो आपको ऐसे वाले क्वेश्चन पे पूछते हैं कि अच्छा इसमें एरर आया तो आप कैसे क्या क्या एरर आते थे, कैसे कैसे आपने डेटा क्वालिटी चेक्स, क्या क्या वैलिडेशन, ठीक है, आपने लगाए हुए थे, ये सब चीजें। तो बेसिकली उस पूरा का पूरा वो डिपेंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप कैसे इस चीज को कैसे आप डिबग करोगे, ठीक है। आपने आपने अच्छा, लैम्डा लैम्डा और ग्लू में क्या फर्क है? व्हाई वुड यू यूज लैम्डा लैम्डा ओवर ग्लू इन दिस सिचुएशन, ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। एंड मैं सही बताती हूँ, AWS के स्टैंडर्ड ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सब लोग वही पूछेंगे, ठीक है। लैम्डा लैम्डा का के बारे में बस ये पूछा जाता है कि अच्छा ये 15 मिनट में टाइम आउट हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो इतना ज्यादा मतलब कि वो है, क्या कहते हैं फेमस। कि स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड है कि ये तो पूछा ही जाएगा, ठीक है, हर एक चीज में। तो दिस इज हाउ मतलब कि इट गोस, कि अगर किसी को AWS करना है। फिर आ जाता है हमारा ये अपना अज्योर वाला पार्ट है ना, कि अज्योर में क्या क्या पढ़ा जाए। तो अज्योर मैंने भी इतना ज्यादा एक्सप्लोर अभी मैं बोलूंगी कि मुझे याद नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने ज्यादातर AWS वाली साइड पे ही बट इंटरव्यूज सिमिलर देखे। सर्विसेज एग्जिस्ट करती है करती अक्रॉस है, डिफरेंट हाँ, क्लाउड। राइट। बट अगेन द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ना उसके भी हैं, अज्योर के भी हैं, जैसे ओके। IR इंटीग्रेशन रन टाइम पे हमेशा क्वेश्चन आएगा, हमेशा, मतलब कि हो ही नहीं सकता ना आए। सेल्फ होस्ट इंटीग्रेशन रन टाइम होता क्या है, क्यों यूज करते हैं, आपने यूज करा है कि नहीं करा, ठीक है, ये चीज पे पक्का क्वेश्चन आएगा। अच्छा, डेटा ब्रिक्स पे 100% वो डेटा ब्रिक्स लाइक इंटीग्रेशन है अज्योर का डेटा ब्रिक्स के साथ फर्स्ट पार्टी में, तो उसका क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। तो मतलब ये सब चीजें मतलब कि बेसिक हैं, ठीक है। और भी अच्छा, ये ब्लॉब स्टोरेज, ठीक है, ब्लॉब स्टोरेज और हायरार्किकल स्टोरेज जो है उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये पक्का पूछा ही पूछा जाता है। तो उसके बाद जब हम ये स्टोरेज ये बना रहे होते हैं, उसके बीच में जितने भी ऑप्शंस आते हैं कि अच्छा ये जोन है, ये वो है ना, जो आता है कि जोग्राफिकल जोन, जोन टू जोन, ये सब चीजें, जोग्राफिकल एरिया, अवेलेबिलिटी जोन, ये सब, इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं। डू नॉट टेक इट लाइक कि अच्छा इस पे तो क्या ही क्वेश्चन आएगा, एवरी स्टेप इज एक्चुअली अ क्वेश्चन।
ओके जो भी। डेफिनेटली आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द एस्पिरेंट्स के जितने भी क्वेश्चंस अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, डेफिनेटली उसको प्रिपेयर करिए अच्छे Hmm. से. Hmm. In fact, I really have a very good, कह लो एक पटारा of all the questions that have been asked to me, ठीक है, in all these interviews. I can share with the people. Even we can share maybe in some doc format or something, anything. Yeah, in the description Yeah, box we'll attach yeah, that. yeah. We'll do that work for them, right? Okay, you got 15 plus different offer letters engineering role के लिए, but I would definitely believe that the first ones are always special. So वो first like जो first पहला offer letter था वो कैसे मिला था उसका बारे में अगर आप बताओ उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस. ओके, सो डेफिनेटली यस। तो इसमें क्या था ना कि जो वेरी फर्स्ट जो इंटरव्यू मैंने दिया था, दैट वाज नॉट फॉर अ डेटा इंजीनियर रोल, बट इट वाज फॉर अ पाइथन रोल। बिकॉज जितना मैंने एनालिटिक में पाइथन से मुझे प्यार हुआ है ना, मतलब कि एनालिटिक में उतना किसी से भी नहीं हुआ, ठीक है, किसी भी चीज से नहीं हुआ, ठीक है। तो मैंने मुझे ये था कि मुझे पाइथन के रेंज लाइन में कुछ करना है, तो मैंने फर्स्ट इंटरव्यू मतलब कि पाइथन डेवलपर का दिया था। एंड इट वाज फ्रॉम एक्सेस से हुआ था। एंड क्या हुआ कि मुझे पाइथन आता था, बट मुझे डीएसए नहीं आता था, ठीक है। तो अभी जैसे से वो डीएसए वाला मैंने एक दिन सोचा कि नहीं, अभी ना मुझे डीएसए सीखना है, ठीक है, बिकॉज आई वांट टू गेट इनटू दिस पाइथन रोल, ठीक है। अभी क्या हुआ, मैंने वन फाइन नाइट मैं बैठी, ठीक है, अपना लीड कोड खोला मैंने, एंड उसमें जो वो 50 पाइथन क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो मैंने शुरू करा। पहले क्वेश्चन ही शुरू करा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसमें। एंड फिर मैंने 2 घंटे लगा करके उसका पूरा पहले तो सॉल्यूशन समझा, पढ़ा, अच्छा इसमें कर क्या रहे हैं, ठीक है। Yeah. फिर उसके बाद जब वो क्वेश्चन, ठीक है, करके मैं सो गई, एंड नेक्स्ट डे मुझे, ठीक है, कॉल आती है एक्सेस की एचआर से कि आपका ऐसा करके इंटरव्यू लेना है, ठीक है। उससे पहले आपको असेसमेंट देना पड़ेगा पाइथन पे, ऐसा करके। तो मुझे ना 100% विश्वास था कि मेरा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसमें डीएसए होता डेफिनेटली, ठीक है। तो मेरे मुझे तो नहीं आता, ठीक है। तो मैंने बोला चल ठीक है, दे देते हैं, ठीक है, मैंने इतना कहा। तो वो असेसमेंट आया, गेस व्हाट, फर्स्ट क्वेश्चन जो उसमें आया मुझे, वो वही क्वेश्चन था जो मैं एक दिन पहले रात को, ठीक है, 2 घंटे लगा करके सॉल्व करके गई थी। एंड इट वाज लाइक वो एक ऐसा मोमेंट था जब मुझे लगा कि हाँ यार, मेरे ना अभी स्टार्स अलाइन होने शुरू हुए हैं, पता नहीं ना, आई डोंट नो नाउ वेयर द जर्नी इज गोइंग टू एंड, आई डोंट नो। पर मुझे वो फील आ गया था कि नहीं, हाँ, कुछ सही जा रहा है अभी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन किया वही, ठीक है, फिर मैंने वही आधे पौने घंटे में असेसमेंट खत्म करा जैसा भी। और क्वेश्चंस भी थे, सीक्वल का था, ठीक है, और नहीं, सीक्वल नहीं, सॉरी, पाइथन के ही अलग अलग क्वेश्चंस थे, ऐसा करके, ठीक है। वो सब किया, फिर उसके बाद उनका कॉल आ गया कि भैया आपका इंटरव्यू वो तो क्लियर हो गया, ठीक है, असेसमेंट क्लियर हो गया। इंटरव्यू प्रोसेस था वो इन ऑफिस प्रोसेस था कि ऑफिस में ही दोनों राउंड एक ही दिन में हो जाएंगे, एंड तभी डिसाइड हो जाएगा कि वेदर यू आर इन और आउट, ठीक है। तो फिर पाइथन में मुझे काफी अच्छे से उस टाइम से आता था, तो उन्होंने मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू लिया वो पाइथन पे फुल्ली उन्होंने मुझे ग्राइंड करा कि डेटा फ्रेम्स वगैरह काफी पूछे, ठीक है, कि कैसे क्या 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 फंक्शनैलिटी ये सब उनका होता है वो डेटा फ्रेम्स वगैरह का। तो वो हो गया। अच्छा, उससे भी पहले जैसे मैं ऑफिस में एंटर करी, सिंस मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल है वो बहुत अच्छे से, ठीक है, मैं मेरी बनी हुई है। तो वहां के जो मैनेजर थे, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब वो मिले और मैं आई रूम में, तो उन्होंने मुझे एक चीज बोला कि आई हैव गॉन थ्रू योर लिंक्डइन प्रोफाइल, इट इज रियली गुड, एंड आई बिलीव कि आपका इसमें हो जाएगा, मतलब कि जिस हिसाब से आपने चीजें एक्सप्लोर करी है, मतलब ही टॉक्ड इट इन हिज ओन प्रोफेशनल लैंग्वेज, ठीक है। तो कहते आपको हो जाएगा, मतलब आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट, ठीक है। उन्होंने थोड़ा मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस दिया, एंड आई वाज लाइक ब्रो, आई एम ऑलरेडी 50% डन, ठीक है। एंड दैट वाज ऑल बिकॉज आई वाज एक्चुअली वर्किंग ऑन माय लिंक्डइन प्रोफाइल, एंड मेरा हो गया उसमें, ठीक है। So how is life finally as a data engineer at Sapiens? How does a typical day look like for you? Basically, I would say Sapient is a client-based company, right? So I would say rather than calling it life at Sapient, I would say how is the life at my client's place, works better. Why? Because what kind of client you work with actually defines what kind of life you're gonna have. ठीक है ना, क्लाइंट बेस्ड कंपनी। तो ऐसा होता है कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, एक क्लाइंट बेस्ड कंपनी, राइट। क्लाइंट बेस्ड कंपनी में तो बिल्कुल ही आपका डिपेंडेंसी क्लाइंट पे होती है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में
उनका अपना कल्चर होता है, जो मैंने ऑलरेडी बायजूस में करके देखा था एक्सप्लोर। ठीक है, फिलहाल क्या है कि जो अभी का मेरा क्लाइंट है वहां पर जो मेरा एक प्रॉपर स्केड्यूल है वो ऐसा रहता है कि इट इज 8 to 5 जॉब। ठीक है, 8 बजे ऑफिस पहुंचती हूँ तो सबसे पहले स्टार्टिंग ही ब्रेकफास्ट से होती है, एंड उसके बाद फिर होती है हमारी स्क्रम कॉल। ठीक है, स्क्रम ओके। कॉल। स्क्रम स्क्रम कॉल स्क्रम क्या होता कॉल, ओके, स्क्रम कॉल इज बेसिकली एक ऐसी कॉल होती है जो डेली बेसिस पे होती है, जिसमें बेसिकली जब भी आपको किसी प्रोजेक्ट में, ठीक है, कोई एक फीचर को लॉन्च करना होता है, ठीक है, तो उसमें आपको पता है कि मेरी करंट स्टेट ये है, मेरी फाइनल स्टेट ये है। ठीक है, है? तो ओके। मुझे इस करंट स्टेट से फाइनल स्टेट में जाने के लिए मुझे ये चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट? तो वो पूरे चेंजेस का सबसे पहले एक बैकलॉग तैयार होता है। ठीक है, एंड उसमें जो स्क्रम मास्टर एक रहता है जो हमारी पूरी स्टोरीज को बनाता है हमारे मैनेजर के साथ। लाइक माय मैनेजर नोज लाइक व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ही वांट्स टू हैव, राइट? but the actual process of creating the stories is with the scrum master, and actually knowing like is this flow going in a right direction or not. So वो थोड़ा सा एक scrum master का part रहता है। ठीक है, तो this is how it is, like this is also on a daily basis we actually discuss like what are the blockers, what is the progress, what we are going to do today, and what is actually is there any change in the requirement that we have from the BA or a client or anything. So this thing is actually being discussed in that very call for every person. Okay. Yeah. Okay. And after that, हाँ, तो coding and all. उसके बाद बेसिकली ऐसा नहीं है कि हम हर टाइम ही कोडिंग करते रहते हैं। ठीक है, इस फील्ड में तो इट डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, बीए क्या चाहते हैं। ठीक है, कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग दे वांट, तो उस बेसिस पे ऐसा नहीं है कि कोडिंग हर टाइम हो जाए। समटाइम्स इट हैपेंस कि हम 2-2 महीने कोडिंग कर ही नहीं रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है। ठीक है, एंड हाँ, वो वाली चीज थोड़ी मोनोटोनस लगती है कि अरे यार कर क्या रहे हैं। ठीक है, हम ऐसा वाला होता है, बट ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द आई थिंक जॉब। ठीक है, बट हाँ, हर टाइम कोडिंग वाला पार्ट नहीं रहता। अच्छा, फिर उसके बाद वही है कि एक बार ये सब चीजें, ठीक है, हो करके फिर उसके बाद मीटिंग्स रहती हैं। ठीक है, अगर बीए के साथ कोई रिक्वायरमेंट चेंज है वो मीटिंग होगी, फिर डॉक्यूमेंटेशन भी करना रहता है कुछ ना कुछ। ठीक है, अच्छा फिर हाँ, ऑल दीज थिंग्स, बाकी पीआर रिव्यू, पीआर रेज करना, ये सब Okay. चीजें। या Okay. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने मिस कर दिया, एंड दैट इज लाइक डीएसए. डीएसए इज दैट इंपॉर्टेंट फॉर डेटा इंजीनियर्स? What do you No. think? Okay, so regarding DSA, I would say again there are two kinds of companies. One is client-based, the other one is product-based. If you want to get into a good product-based company, you have to Fang. know, not FANG, normal good company, Yeah, I any mean, normal good yeah. company, product based company, not only FANG. You need to know, this क्या कहते हैं, DSA. DSA. Yes, you need to know this. If you do not know it तो काफी chances कम हो जाते हैं। ठीक है, कि मतलब कि लगने के, बिकॉज मुझे याद है मैंने सियाना का दिया था। ठीक है, उसमें भी मुझे आइडिया था, सिर्फ मेरा मेरा एक कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो इस कंपनी में था, तो उन्होंने मुझे गाइड कर दिया था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने उस हिसाब से प्रिपेयर कर लिया, बट मुझे नहीं लगता कि मतलब कि इट वाज दिस मच इजी टू इवन क्रैक दैट इंटरव्यू, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में डीएसए वगैरह पूछा ही जाता है उस हिसाब से। हाँ, Okay. हाँ, तो अगर आपको प्रोडक्ट बेस में जाना है, यू हैव टू नो डीएसए, बट क्लाइंट बेस में भी ऐसा है कि इट विल अगेन डिपेंड अपॉन द क्लाइंट कि Right. whether they want a person who is good in DSA or whether they are okay with anyone who doesn't know DSA as well. I mean, that was quite a inspirational journey, I would say. Thank you for showering all the knowledge which you were having. Now, coming to one of the important question here. So, what do you think? I mean, इस जर्नी में कुछ चीजें आपने लाइक बहुत ही सही किया होगा, जैसे आपको लगता होगा कि यार ये तो मैंने बहुत ही बढ़िया किया, ये अगर नहीं करती तो होता नहीं कुछ भी. तो क्या ऐसी एक या दो चीजें जो आपने बहुत ही बढ़िया किया, का सही डिसीजंस लिया, और क्या ऐसी एक या दो चीजें जो आप रिग्रेट करते हो, लाइक यार इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था, इसके अलावा कुछ ऐसे कर लेते तो और बेहतर कंपनी में होते, मे बी अ गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आप में होते हैं आप. सो आपको क्या लगता है, लाइक क्या आपने कुछ
सही चीजें की और गलत चीजें की? मुझे ओके, तो मुझे ऐसा लगता है जो चीजें मैंने सही करी है, मेरी सबसे अच्छी जो स्ट्रेंथ हमेशा रही है वो ये चीज है दैट आई नो व्हेन टू एग्जिट, when हम्म। to exit. Yeah, like even maybe in a conversation, maybe from a company, maybe some friendship or anything, like whatever the phase is, like whatever the phase of life is, I know like when I need to exit from that. I think this is the only attitude that I had, throughout this journey, कि मैं जब पटियाला में थी तो ठीक है, मैंने पटियाला में भी बहुत अच्छा काम करा, but I knew कि if there is no more any growth here, I need to exit. फिर बायजूस में भल मजा बहुत आ रहा था, सब कुछ हो रहा था, बट ठीक है, जब एग्जिट करने का टाइम आया आई जस्ट लेफ्ट इट। मतलब कि मैं बैंगलोर भी जा सकती थी, ठीक है, वही चीजों को दोबारा एक्सपीरियंस करने के लिए, बट आई वाज लाइक लेट्स जस्ट एग्जिट अगेन, ठीक है। फिर उसके बाद जब डेटा एनालिस्ट का मैं भी पूरी जी जान लगा करके मेहनत करी, बट उसके बाद फिर जब पता लगा कि नहीं इससे भी ऊंची चीज कोई चीज है, ठीक है, फिर मैंने वहीं से भी एग्जिट कर दिया। सो आई थिंक इट इज अ पावर, यू शुड नो कि हाँ ठीक है, एक पॉइंट तक कोई चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है हमारे लिए, बट इन अ लॉन्गर रन यू मे और मे नॉट लाइक इट, राइट? सो यू शुड नो व्हेन टू एग्जिट। दैट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ आई एम so far. Regarding something that I could have done better is I think I could have studied a bit better in college. मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, उस टाइम पे मैंने ज्यादा ही मटर गश्ती कर ली, मतलब मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि यार व्हाट इज माय लाइफ गोइंग टू बी इन नेक्स्ट 5 years और समथिंग, मतलब मैंने कुछ भी नहीं सोचा था उस टाइम पे। तो मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा मैंने ज्यादा ही खराब कर लिया अपना काम, वहां पे मुझे पढ़ लेना चाहिए था। एंड मैं सही बताऊँ, मैं हमेशा से एक स्टूडेंट्स बंदी रही हूँ, हमेशा से ही मैं स्टूडियस रही हूँ, मतलब आई हैव बीन 10 CGPA स्कोरर, वो 92% वाले जो बच्चे होते हैं वो वाली मैं रही हूँ, +1 +2 वाले में। बट पता नहीं मुझे कॉलेज में जाकर के क्या हो गया था, आई डिडंट स्टडी एंड आई रियली रिग्रेट। Okay, Khushbu, wrapping it off with the final question, and this is very important. So, okay, let's say I'm a aspirant. I am working in a non-technical field, or let's say I'm working in a mechanical kind of a field, and I want and किसी तरीके से मेरा मन बन गया. I want to explore data career. So, can you please quickly give me a roadmap of maybe 3 months, 6 months कि भाई देख, तुम इससे स्टार्ट कर, ये एक महीने में कंप्लीट कर लो, दूसरे महीने में ये पकड़ो, तीसरे महीने में ये पकड़ो, जल्दी से प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस, ये सारे रिसोर्सेज फॉलो करो, एंड देन यू मूव ऑन टू मे बी डूइंग प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट के आइडियाज कहाँ से मिलेंगे आप बताना हमें, आपको कहाँ से मिले थे, एंड देन फाइनली यू स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज। सो मे बी कैन यू प्लीज share that quick and very precise roadmap for data analyst role or data engineer role, depends on you, whatever you are comfortable, because दोनों ही आपने क्रैक किया है with multiple offers, so you are a very potential candidate here to give this gyan. So please, over to you. खुशबू। Yeah, so if you're in a non-technical job, और मैं मानती हूँ कि पता है डिपेंड करता है कि नॉन टेक्निकल वाले डेटा एनालिस्ट वाली प्रोफाइल में जाना चाहते हैं या डेटा इंजीनियर वाले में या डेटा साइंस में। नाउ आई टेल यू, देयर इज वन ऑफ माय फ्रेंड, ठीक है, he was also in L&D but now he is in data science. He switched it right from non-technical to data science background. Why? Because he was very quick in maths. He loved maths, right? So वो मैथ्स जो स्टेटिस्टिक्स पढ़ते हैं या कुछ भी, और कैलकुलस वगैरह में भी यूज होता है उसमें, ठीक है, उन उन सब के बेसिस पर ही उसने स्विच कर लिया डायरेक्टली फ्रॉम अ नॉन टेक टू डेटा साइंस। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप नॉन टेक्स में हो तो आपको वही वाला लेटर जो मैंने चूज करा कि पहले डेटा एनालिस्ट फिर डेटा इंजीनियर फिर मे बी पोस्ट दैट एआई और डेटा साइंस सब में कुछ में भी जाना है, नहीं, जरूरी नहीं है। यू कैन डायरेक्टली गो टू एनी ऑफ द फील्ड, ठीक है, बस उसमें क्या है कि आपको थोड़ी मेहनत और ज्यादा करनी पड़ जाती है, ठीक है। जैसे अगर आप डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल में जा रहे हो, उसके लिए सिर्फ आपको 3 चीजें, एज आई सेड अर्लियर एज वेल, वो मेन है, सिक्वल एंड पाइथन एंड योर डेटा विजुअलाइजेशन टूल। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि सबसे पहले आपने, ठीक है, डेटा विजुअलाइजेशन टूल कर लिया, ठीक है, उसके बाद आप सिक्वल उठा रहे हो, नो। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी इज ऑलवेज गिवन टू सिक्वल, देन यू गिव इट टू डेटा विजुअलाइजेशन टूल, एंड पाइथन adds cherry to the icing basically. इट्स लाइक कि अगर आपको पाइथन आता है तो इंटरव्यूअर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि अच्छा ठीक है, मेरी टीम में पाइथन वाला बंदा आ रहा है। बट अदरवाइज इवन डेटा एनालिस्ट रोल, सिक्वल एंड वन डेटा विजुअलाइजेशन टूल इज मोर देन सफिशिएंट।
ठीक है। बट अभी जैसे देखो, मैं बोलती हूँ कि अभी एआई का काफी चल रहा है, ठीक है, मैं मानती हूँ कि अभी वो वाली डायरेक्शन में भी ज्यादा हो गया है जो मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं करी है। तो वो भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि हाउ एआई कैन कैन कंट्रीब्यूट इनटू योर डेटा एनालिस्ट वाला पार्ट, क्योंकि हमने जब तैयारी शुरू करी थी तब इसका इतना नहीं था, तो मैं उस चीज को भी सपोर्ट नहीं कर नहीं जानता। पाऊंगी। 2.5 3 महीने की मेहनत में हो जाना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप कर रहे हो तो आई थिंक यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है। हम्म। अभी जहां तक बात है नॉन नॉन टेक से डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में जाने के लिए, तो उसमें तो बहुत बड़ी, मतलब कि मैं कह रही हूँ वन 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 ईयर तक की, ठीक है, मतलब की जर्नी है, वो प्रॉपर 1 ईयर तक की जर्नी है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको सिर्फ वो चीज नहीं सीखनी, आपको सबसे पहले तो टेक काम ही कैसे करते हो वो भी सीखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि नॉन टेक्निकल का जो एक सोचने का तरीका होता है, टेक का सोचने का तरीका होता है, बहुत डिफरेंट होता है। क्योंकि टेक करना ही क्या चाहता है वो ही समझने के लिए सबसे पहले तो हमें 1 महीना लग जाता है कि चाहता क्या है ये, ठीक है, उस हिसाब से। पढ़ाई तो बहुत बाद में आती है। तो मैं मानती हूँ कि उसके लिए तो 1 साल प्रॉपर नॉन टेक टू डेटा इंजीनियर प्रॉपर 1 साल का है टाइम पीरियड। उसमें वही चीज है जो मैंने पहले बताई, सिक्वल फर्स्ट, पाइथन सेकंड। सिक्वल पाइथन आ गया तो पाइस्पार्क सीखो, पाइस्पार्क का सिंटेक्स आ गया तो स्पार्क के इंटरनल्स सीखो कि स्पार्क के इंटरनल्स काम कैसे करते हैं। एक बार ये हो गया, फिर उसके बाद आप क्लाउड सीखो, ठीक है, AWS और GCP, टेक ओनली वन, ठीक है, एक कर दिया उसके बाद आपका अच्छा सा हो जाता है बाकी सब भी। बट AWS एंड Azure आर माय फेवरेट, ठीक है, तो बाकी ऑडियंस कैन डिसाइड एज पर देयर कन्वीनियंस। हाँ, एक जो स्पार्क की ऑप्टिमाइजेशन है वो सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डेटा इंजीनियरिंग के जो इंटरव्यूज हैं उसमें यही पूछा जाता है, ठीक है, स्पार्क ऑप्टिमाइजेशन के, मतलब कि आपने कोई जॉब है, ठीक है, वो रन तो कर दिया आपने क्लस्टर्स पे, बट क्लस्टर्स की कॉस्ट पड़ती है कंपनी को, राइट। तो दे वांट कि आपका जो जॉब है वो इतने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज तरीके से आपने पाइस्पार्क में कोड उसका लिखा हुआ हो, ताकि वो कम से कम कॉस्ट दे, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास दो बहुत बड़ी टेबल्स है, अगर आपने ज्वाइन कर दिया उनको, ठीक है, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा डेटा आपका इधर उधर जा रहा है उन कीज के बेसिस पे, ठीक है, बट यू वांट टू ऑप्टिमाइज इट। तो ये स्पार्क ऑप्टिमाइजेशन पे पढ़ना, इसके लिए भी अनदर 1 मंथ लगता है पढ़ने के लिए, ठीक है। 1 month for SQL, another month for Python, for all non-technical to data engineering, I'm saying. And अगर data visualization tool is not really necessary in data engineering, कोई नहीं यूज करता, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा डेटा डेटा एनालिस्ट वाले पार्ट में विज ज्यादा आता है, में ठीक आता है। है। हाँ, या अगर किसी को प्रॉपरली ही पावर बीआई डेवलपर, टैबलू डेवलपर ऐसे वाले रोल्स में जाना है, तो मतलब कि उसको डेटा विजुअलाइजेशन करना जरूरी है, ठीक है, उस हिसाब से। फिर उसके बाद ठीक है, मतलब हाँ, ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। बाकी मैं ये बोलूंगी कि दिस इज नॉट अ कंप्लीट रोड मैप, क्योंकि अभी मैं भी थोड़ा थोड़ा भूल गई हूँ, ठीक है, मुझे भी टाइम हो गया। बट गो टू एनी गुड यूट्यूब वीडियो, ठीक है, उसमें आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा, ठीक है, सबने भर रखा है कि अच्छा रोड मैप क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। एंड ओके। मतलब कि या मतलब तो वी कैन इवन अटैच सम ऑफ द लिंक्स इफ रिक्वायर्ड, ठीक है, किसी को अगर देखना हो तो वी हम्म। कैन गो डायरेक्टली देयर एंड चेक। एंड जहां तक बात है डेटा साइंस में कन्वर्ट करने की, इफ यू लव मैथ्स यू कैन एक्चुअली गेट इनटू डेटा साइंस एज वेल। सो या, हम्म। दैट इज समथिंग देयर। Thank you so much, Khushbu. I mean, I believe this podcast was super useful and informational for our audience. And I would like to thank you again for coming on to my channel and showering your knowledge to all of us. And we learned a lot. I also learned a lot actually from this one discussion we had. Any closing thoughts you would like to give before we wrap it off? Uh, okay, so actually I like Zakir Khan, right? I am a huge fan of him. तो मुझे उनकी एक लाइन काफी ज्यादा पसंद आती है कि मेहनत करते रहो, ठीक है, मेहनत करने से हो जाता है। मैंने भी करके देखी है और मेरा हो गया। So yeah, so this is the ओके। final thought. So, मेहनत जारी रहना चाहिए and हो जाता है. Thank you so much again.